अगर उसका सेवन इस्तेमाल आप करने लगे वैसे ही रह सकते जैसे ईश्वर ने आपको भेजा हुआ है। सोने से भी खरा अगर कोई फल है हाँ तो वो फल है सेहत जो है हाँ। वो हमेशा फिट रहेगी। इस फल में इतनी जान है कि हर समस्या का समाधान है। एक लाइन में कहूँ तो ये बोलूँगा कि ये आधुनिक काल की संजीवनी बूटी है। इस पौधे की खास बात यह है कि इसकी जड़ें सिर्फ जमीन में अंदर नहीं, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल भी जाती है। अचानक से ये दुनिया को पता चला कि सी बख्तौन इतना चमत्कारी है, संजीवनी बूटी है। अब तक ये कहाँ छुपा हुआ था? जब पहली बार हमने जाना और इस पे काम करना शुरू करा तो हमारे मन में ही भी आया ये कोई नया ट्रेंड होगा। आज के समय में कई सारे ट्रेंड आते और जाते रहते हैं और उसी में किसी ने एक वीडियो भेजा मोदी जी का, जहां पर मोदी जी सी बख्तौन के ऊपर बातचीत कर रहे थे और वहां उन्होंने कहा कि सी बख्तौन के अंदर अकेले ही पूरी मानव जाति की विटामिन सी की कमी को अकेले ही पूरा करने की ताकत है। दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। अब आप इसके गुण बताइए कि ये क्यों इसको संजीवनी कहते हैं और ये क्या लोगों के जीवन में चमत्कार कर सकती है ये बेरी। हिंदुस्तान में क्या कई लोगों को दूध की चाय पीने की आदत है कि सर मेरे को तो ग्रीन टी समझ में ही नहीं आती, मैं तो वो आदी हूँ वो दूध वाली चाय, जब तक मुझे वो बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई है तो वो हमें दूध वाली चाय। तो हमने क्या करा, हमने एक चीज देखी, जब हम दूध की चाय में इसकी पत्तियां मिला रहे हैं तो हमने ये देखा कि पत्तियों को मिलाने से एसिडिटी रिड्यूस हो रही है और हमने ये काफी लंबे समय तक ऑब्जर्व किया। उसमें कितना परिवर्तन लाएगा इसी वक्त ना, खासतौर शुगर के मरीज हैं जो, और 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन है। इसके पीछे भी बड़ा रिसर्च है आपका, ये मतलब जो पूरी पैकेजिंग के पीछे। अब आप चाहेंगे, अब देखिए कोई भी चीज जिसमें बहुत न्यूट्रिशन है उसको आप सूरज की रोशनी में रखेंगे वो डिग्रेड होगी। आपको बचाना है। क्या इसको सब ले सकते हैं या किसी को अवॉइड करना चाहिए? लो बीपी में नहीं लेना है। ओके, क्योंकि जनरली ब्लड प्रेशर लो करने का काम करता है, हाई को लो करता है। तो हाई वाले ले सकते हैं, लो वाले मत लें। तो आज लोगों को झाग की ऐसी आदत हो गई है ना कि उनको साबुन में भी झाग चाहिए, उनको टूथपेस्ट में भी झाग चाहिए, उनको बालों में भी झाग चाहिए। अच्छा, फ्रेगनेंस कैसी है इसमें, हाँ क्या खुशबू आ रही है, वो खुशबू उसकी नहीं है, वो खुशबू उसमें डाली गई है। नमस्कार। अगर आप सेहत के प्रति अपनी बहुत फिक्रमंद रहते हैं तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आज का ये पॉडकास्ट आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपकी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। और ये मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है। आज हम ऐसे विषय की चर्चा करने वाले हैं तिवारी जी, जिसको पहाड़ी फल कहा जाता है, जादुई बेरी उसको आप कह सकते हैं। और वो ऐसी बेरी है, वो वाकई में जादुई है। अगर उसका सेवन इस्तेमाल आप करने लगे तो कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष तक आप वैसे ही रह सकते हैं जैसे ईश्वर ने आपको भेजा हुआ है। उसमें जो मिलावटी जो बीमारियां आ जा रही है वो प्रवेश नहीं कर पाएगी शरीर में, इतना जादुई फल है। नहीं बिल्कुल सही है। मैं तो मतलब उस फल के बारे में इतना कहूँगा इंट्रोडक्शन में आपके साथ, हाँ, कि सोने से भी खरा अगर कोई फल है हाँ, तो वो फल है। हाँ, और उस फल का इतना फल है हाँ, कि आपकी सेहत जो है वो हमेशा फिट रहेगी। हाँ। और सबसे बड़ी बात आज के दौर में सुनील, ये बड़ी चीज़ें हमारे दर्शक भी जानते हैं, लाखों रुपए दवाई पर खर्च हो रहे हैं लोग। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बीमारी बढ़ रही है। तो इस फल में इतनी जान है कि हर समस्या का समाधान है। तो बिना वक्त गवाए इस पर चर्चा शुरू करते और हमारे साथ है इस जादुई बेरी के विशेषज्ञ, जिनको कह सकते हैं जनक कह सकते हैं आप भारत में, उदित चावला जी। चावला जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। और बड़े लंबे वक्त से हम ये प्लान कर रहे थे कि इस जादुई फल के बारे में बताने वाला कोई तो मिले हमें। सुना बहुत है। हाँ, सुना बहुत है, लेकिन इसके बारे में मिथ भी है हमारे कुछ। तो आज बड़ा तफसील से आपसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये फल आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है और क्या जो बहुत परेशान लोग हैं। हम तो पॉडकास्ट करते रहते हैं आयुर्वेदा और तमाम चीज़ों को लेकर, इतने कमेंट्स आते हैं कि ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन बताइए। दवाई मिल रही है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आज हम आपसे
ये जानना चाहेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सी बकथॉर्न की। दर्शकों को बता दें, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था अपने एक स्पीच में कि सी बकथॉर्न जो है भाई, इसकी बहुत जूस जो है, इसकी बहुत बड़ी चर्चा चल रही और सी है। बकथॉर्न क्या है ये सर, सी क्या है? बकथॉर्न? हाँ, मेरा मतलब मूल सवाल अगर दर्शक समझा चाहें, हाँ। वैसे तो इस पे तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं, है क्या ये? सर अगर मैं कहूँ, एक लाइन में कहूँ, तो ये बोलूँगा कि ये आधुनिक काल की संजीवनी बूटी है। क्या बात है। और ये दर्जा इसको आधुनिक काल की संजीवनी बूटी ये मैंने नहीं दिया है। ये आज इस तरीके का दर्जा इसको आज हमारी सोसाइटी इसको ये दर्जा दे रही है क्योंकि इसके मेडिसिनल साइड के बेनिफिट्स ही कुछ ऐसे हैं। और ये वाकई में एक मिरेकल बेरी है। एक्चुअली ये एक पौधा है, सी बकथॉर्न एक पौधा है। जनरली इसका नाम सुन के कुछ ऐसा लगता है कि ये पौधा कहीं ना कहीं किसी समुद्र के किनारे कुछ होगा, और ये समुद्र से रिलेटेड कोई चीज़ है। कोई जड़ है ऐसी? कोई जड़ है, कुछ एल्गे है या कुछ ऐसा है जो समुद्र का इससे कनेक्शन है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो इसका बिल्कुल उल्टा है। भारत में ये समुद्र में दूर दूर तक नहीं है, ये हिमालय रीजन में, ट्रांस हिमालय रीजन में ये पौधा पाया जाता है। इसका नाम सी बकथॉर्न क्यों पड़ा? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में भी ये पौधा होता है और वहाँ पहाड़ और समुद्र एक साथ थे, तो वहाँ भी ये उगता था और बकथॉर्न फैमिली थी और सी के किनारे था वहाँ, तो इसलिए इसका नाम सी बकथॉर्न पड़ गया। बट भारत के अंदर अगर ट्रांस हिमालयन रीजन में बात करें तो हिमालयन रीजन में 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर ही ये उगता है। अब इस पौधे की खास बात क्या है? इस पौधे की खास बात ये है कि हाई ऑल्टीट्यूड में ग्रो करता है, मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई जी। और 10,000 फीट से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं वहाँ कोल्ड डेजर्ट हो जाता है। कोल्ड डेजर्ट का मतलब है कि ठंडा मरुस्थल। जिस तरीके से नॉर्मल रेगिस्तान पे कुछ नहीं उगता है, ऐसे ही कोल्ड डेजर्ट में भी कुछ नहीं उगता है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी कठिन होती हैं कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ही इतना है। हम जैसा इंसान जब 10,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर जाता है तो सांस की परेशानी होनी शुरू हो जाती है, डाइजेशन एकदम स्लो हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही थिन हो जाती है और ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ, तो वहाँ नॉर्मल प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर आप 10,000 फीट के ऊपर जाएंगे तो प्लांट जो सर्वाइव कर रहा है वो ये कर रहा है। अब ये पौधा, जैसे मैं कहता हूं कि कोई इंसान जब कठिन परिस्थितियों से निकलता है तो उसके चरित्र का निर्माण होता है। बहुत अच्छी बात। और ऐसे ही जब कोई पौधा कठिन परिस्थितियों से निकल रहा है तो वो पौधा एक नॉर्मल पौधे से एक मेडिसिनल प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पौधा जब हिमालयन 10,000 फीट की ऊंचाई पे ऊपर जाता है तो इसको अपने आप को सरवाइव करना है। उसके लिए सबसे पहला काम जो ये करता है वो क्या करता है कि इसकी जड़ें जमीन में कहीं फीट अंदर तक जाती हैं। ऐसा माना गया 100-200 फीट अंदर तक जाती हैं। जब ऊंचाई इतनी है तो जड़ कितनी गहरी होगी? हाँ, 200 फीट अंदर तक जाती हैं। और कई बार इस पौधे की खास बात यह है कि इसकी जड़ें सिर्फ जमीन में अंदर नहीं, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल भी जाती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि पौधा इधर है और इसकी जड़ें 500 मीटर दूर तक भी हैं। और ये जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि ये उस धरती से कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कई सारे कंपाउंड्स ये एक्सट्रैक्ट करता है और उनको इस्तेमाल करके उस कठिन इन्वायरमेंट में अपने आप को बचाने के लिए ये अपने अंदर कई सारे कंपाउंड बनाता है। क्या बात। फ्लेवोनॉइड्स बनाता है, पॉलीफिनॉल्स बनाता है और कई अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट ये अपने अंदर बनाता है। और पौधे का ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए बना रहा हूँ, हाँ, वो तो अपने पौधा वो अपने लिए बना रहा है क्योंकि 10,000 फीट की ऊंचाई पे उसको -20 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस में जिंदा रहना है और इतनी कम ऑक्सीजन में उसको जिंदा रहना है और पानी की कमी होने पर भी उसको जिंदा रहना है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये इस प्लांट को एक नॉर्मल प्लांट से एक मिरेकल प्लांट में कन्वर्ट कर देते हैं। भारत के अंदर ये मेजॉरिटी में अगर आप बोलेंगे तो भारत में लेह लद्दाख, हिमाचल में स्पीति, लाहौल और फिर उत्तराखंड में पिथौरागढ़ एरिया और आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन जगहों पे ये पाया जाता है। बट हिमालयन ट्रांस हिमालयन रीजन, और हिमालयन रीजन में भी ऐसा नहीं है कि ये लो रेंज पे नहीं मिलेगा, 10,000 फीट से ऊपर की हाइट पे ये मिलेगा आपको। और सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में बात करें तो लगभग सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी लेह एंड लद्दाख में ही पाई जाती है। अच्छा, तो ये जैसे अभी इसका जिक्र होने लगा उदित जी, क्या अचानक से ये दुनिया को पता चला कि सी बकथॉर्न इतना चमत्कारी है, संजीवनी बूटी है? अब तक ये कहाँ छुपा हुआ था? क्यों इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी? या साजिशन इसको दबा के रखा गया कि भैया इसको अगर इतने चमत्कारी इसके गुण हैं, जैसे आप संजीवनी बता रहे हैं इसको, तो क्यों ये सामने नहीं आने दिया गया?
उसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो अगर जब पहली बार हमने जाना और इस पे काम करना शुरू करा तो हमारे मन में ही भी आया ये कोई नया ट्रेंड होगा। अच्छा। आज के समय में कई सारे ट्रेंड आते और जाते रहते हैं, तो हमें लगा कि कोई नया ट्रेंड है। अच्छा, जो आया गया। हाँ, जो आया और गया। जब हम शुरू में था तो हमें किसी ने बताया कि ये सीबकथॉर्न है। जब हम बिल्कुल काम कर रहे थे हमने कहा कुछ नया पौधा होगा। आइडिया कहाँ से आया, ये थोड़ा सा इसको भी ऐड ऑन करते हुए आप बताएं जरूर। अब इस आइडिया की कहानी कुछ ऐसे है कि हम अपने जीवन में अच्छा कर रहे थे, जी। पढ़ाई लिखाई में अब अच्छा करके हम एक अच्छे लेवल पे थे, जीवन सब कुछ बढ़िया चल रहा था जी। और 24-25 साल का मैं था और मैं मैंगलोर में एक मीटिंग कर रहा था। एक पारिवारिक कहानी है इसके पीछे। तो मेरे पास एक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया आगरा से, उन्होंने बोला कि आप दिल्ली वापस आइए, आपकी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। और तो बहुत ही शॉकिंग था। कई बार क्या होता है कि 24-25 साल के आप होते हैं तो अब आपके माँ बाप का समय आता है, जो मेहनत उन्होंने की है उसका प्रतिफल अब वो देख पाएं, वो उसको महसूस करें, एंजॉय करें, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी अब आपकी बेहतर होनी शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले तो कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ करे होते हैं उन्होंने। तो बड़ा ही कैंसर बहुत भारी शब्द है ये सब, जब किसी की भी ज़िंदगी में आता है तो एक डर अपने साथ लेकर आता है, एक भय लेकर आता है। तो मैं वापस आया और उसके बाद लगभग 1 साल मेरा राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में निकला है। और 1 साल आप ये समझिए कि मेरा घर ही राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में है, वहीं था। आप अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट कराते हुए पूरा 1 साल मेरा वहाँ निकला। तो जब ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी होती है, कैंसर का क्या उपाय है, जिस पार्ट में आप उसको निकालिए, फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन से जो सेल्स हैं उसको ख़त्म करिए, यही उपाय है जी। तो उसके बाद किसी ने कहा कि अब रिकमेंडेशंस आए कि अब ठीक है, जो दवाइयाँ हैं वो तो चल रही हैं, उनका अपना एक काम है, वो करेंगी, लेकिन इसके साथ अगर हमें रिकवरी बहुत तेज़ी से करनी है तो हमें कुछ ऐसे फूड मदर की डाइट में ऐड करने हैं जिनमें बहुत ही हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हों। ठीक। बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर हो, ऐसा कुछ इंक्लूड करिए डाइट। तो वहाँ से एक रिसर्च चालू हुई कि कौन सी ऐसे खाने हैं जिनके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बॉडी को रिकवर करने में मदद करें, उनको कैसे इंक्लूड किया जाए। तो कहीं रिसर्च करते करते पहले ब्राज़ील की अकाई बेरी, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट देखे जिनको मैं यूएस से मंगाने की कोशिश कर रहा था। आपके परिवार में ऐसा कुछ होता है तो आप पूरी ताकत लगा देते हैं। और उसी में किसी ने एक वीडियो भेजा मोदी जी का, जहाँ पर मोदी जी सीबकथॉर्न के ऊपर बातचीत कर रहे थे, जब वो शेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर ले रहे थे। और वहाँ उन्होंने कहा कि सीबकथॉर्न के अंदर अकेले ही पूरी मानव जाति की विटामिन सी की कमी को अकेले ही पूरा करने की ताकत है, क्षमता है। और उन्होंने और भी कई बातें सीबकथॉर्न के ऊपर कही। और उस समय स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उस पर मैं रिसर्च करने के लिए तैयार था। और जब मैं सीबकथॉर्न पे मैंने रिसर्च करना शुरू करा तो कई पेपर्स मैंने पढ़ने शुरू करे, पबमेड पे कई पेपर्स पढ़े, कई सारे रिसर्च पेपर मैंने डीपली पढ़ने स्टार्ट किए कि उनके क्या कंक्लूजन्स हैं। तो मुझे 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इसके ऊपर देखने को मिले। और वो रिसर्च पेपर में मुझे एम्स दिल्ली का भी रिसर्च पेपर देखने को मिला, एम्स भुवनेश्वर का भी रिसर्च पेपर देखने को मिला, और भारत में DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कई रिसर्च लैबोरेटरीज हैं, जैसे डिहार है, डिपास है, इनके भी कई सारे पेपर्स मेरे को देखने को मिले जो रिसर्च और प्री क्लिनिकल स्टडीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। और जब मैं और डेप्थ में गया तो मुझे चाइना के कई रिसर्च पेपर मिले और मुझे ये भी पता चला कि रशिया 1920 से सीबकथॉर्न पे काम कर रहा है। और 1980 में जब उनके कॉस्मोनॉट्स स्पेस में गए तो उन्होंने सीबकथॉर्न को उनकी डाइट में इंक्लूड करा इन फॉर्मेट ऑफ जूस, जिससे कि स्ट्रेस से बचाया जा सके, और ऑयल दिया कि जिससे कि यूवी रेडिएशन से बच सके। मतलब सीबकथॉर्न जूस वाज द फर्स्ट फ्रूट जूस टू गो इन स्पेस। और ये बात मैं आपको कह रहा हूं तो इसके पीछे तथ्य और रेफरेंस है, उनके साथ मैं कह रहा हूं। तो मुझे लगा कि जब 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इसके ऊपर हैं, ऑलरेडी स्पेस में इसका यूटिलाइजेशन किया जा चुका है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ये वहाँ का नेशनल ड्रिंक बन चुका है, और हमारे देश में मुझे लगा कि मात्रा कम होगी। तो मैंने नंबर्स पढ़ना शुरू करे कि कितनी मात्रा है, उत्पादन कितना है, कहाँ कितना उत्पादन है, क्योंकि पेपर पढ़ते जाते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है। तो पता चला कि नंबर 1 पे चाइना आता है, क्योंकि चाइना ने इसका कल्टीवेशन भी किया है। तो ये पता चला कि दूसरे नंबर पे भारत है, क्योंकि भारत में ये वाइडली ग्रोन है, तब भी भारत दूसरे नंबर पे है। अब सोचिए कल्टीवेशन किया जाए तो कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और वहाँ से ये मैंने कहीं से सीबकथॉर्न मंगाया, अरेंज किया, अपनी मदर को मैंने उनकी डाइट में ऐड किया, और 3 महीने मैंने एक अच्छी रिकवरी अपनी मदर की देखी। और उसके साथ साथ मुझे उस समय एक्ने का बहुत इशू था,
कॉफ़ी बहुत कंज्यूम करा करते, पूरे चेहरे पे मेरा एक्ने रहता था, पूरा चेहरा, बालों में, सर में बहुत एक्ने का बहुत इशू था। तो मैं 7 साल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया हूँ, और एमॉक्सिलिन टैबलेट होती है एंटीबायोटिक, जो मैं लगातार खाता था। वो एंटीबायोटिक देते थे, उससे थोड़े समय के लिए ठीक हो जाता था, आप एंटीबायोटिक लेना बंद करिए, वो एक्ने वापस आ जाता था। लेकिन ज्यादा एंटीबायोटिक लेंगे तो उसके भी तो साइड इफेक्ट हैं। तभी मैंने बंद करा। मेरा लिवर का टेस्ट हुआ, घर वालों ने पूछा कि आप ड्रिंक करते हैं क्या? मैंने कहा ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ, ये एक्ने समस्या की जो मैं दवाई ले रहा हूँ ये उसका आउटकम है, हाई डोज है। और वो हाई डोज है। तो परेशानी अब कैसे ठीक किया जाए? तो सीबकथॉर्न आया तो मैंने सोचा, जब पढ़ लिया था इतना तो खुद भी पीते हैं, और पिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे 3 महीने के अंदर वो मेरा एक्ने 90% गायब हो चुका था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस समय मुझे ये भी लगा कि कोई इत्तेफाक तो नहीं है। कई बार क्या होते हैं, 2 इंसिडेंट एक साथ हो जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि उसका रोल था कि भी नहीं था। हाँ, मतलब एक कहावत है हाँ। कि कौवे का बैठना और डाली का टूटना। हाँ। ये ऐसे तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है। तो यही मुझे भी लगा कि कहीं ये इत्तेफाक तो नहीं है। हाँ। तो फिर मेरे जो और भी साथी थे, हम सब ने सीबकथॉर्न घर परिवारों में यूज करना शुरू किया। मेरे एक पार्टनर हैं, को-फाउंडर हैं भूपेंद्र, उनको साइनस की प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम साथ में काम करते थे। तो बहुत ज़्यादा साइनस का प्रॉब्लम, उनको साइनस की प्रॉब्लम में भी रिलीफ मिल रहा है। फिर मेरे एक को फाउंडर हैं, उनके जो फादर इन लॉ थे, उनको डायबिटीज़ का इशू, उसमें भी उनको रिकवरी मिलनी शुरू हुई। और हम रिसर्च भी देख रहे हैं कि हाँ, रिसर्च पेपर में भी ये बात की गई है और सामने लाइव हमें दिख भी रहा है। तो वहाँ से एक विश्वास इस पे पैदा होना शुरू हुआ, और विश्वास जब पैदा हुआ तो फिर बोलते हैं किसी काम को करके आपको उस पर रिजल्ट मिले तो आप और उसके डीप जाते जाते हैं, और पहुँचते पहुँचते हम एक शख्स तक पहुँचे। और मैं बोलूँगा कि सीबकथॉर्न के जनक की उपाधि मैं उनको देना चाहता हूँ। हम इसमें कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट ये उपाधि मैं उन्हें देना चाहता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह। डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी 2014 में डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो काम उन्होंने सीबकथॉर्न के ऊपर किया था। अच्छा। और ये भी मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि कैसे इतना पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ना लोग सीबकथॉर्न को जानते हैं और ना अभी लोग डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को जानते हैं। और फिर जब उनके बारे में और पढ़ा तो पता चला कि वो डीआरडीओ के बहुत सीनियर साइंटिस्ट रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी ने काम किया था। और DIHAR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, ये लेह में स्थित एक रिसर्च लेबोरेटरी है। लगभग वो 20 साल उसके डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने उसको लीड किया है। और वो 1990 से सीबकथॉर्न पर काम कर रहे हैं। जब लोकल्स उनके पास में आए कि ये पौधा है, इसका क्या करना है, तो उन्होंने इसके ऊपर काम करना, पेपर्स पे काम करना शुरू करा। फिर उन्होंने अपने घर बुलाया, हम उनसे मिले, और उन्होंने, जब कोई इंसान 20 साल किसी चीज़ पे काम किया होता है, एक अलग ही लेवल का कन्विक्शन होता है। और वो कन्विक्शन उनके साथ समय व्यतीत करके वहाँ से इधर ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ, स्टार्ट हो गया। और हमें ये क्लियर हो गया कि इस सीबकथॉर्न में जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। परेशानी सिर्फ एक है कि किसी भी इंसान ने या टीम ने इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अभी तक नहीं उठाई है। तो कई बार क्या होता है, अच्छाई भी दफन रहती है क्योंकि किसी ने उजाला नहीं रखा। मान लीजिए कमरे में अंधेरा है, आप उसमें सोना रख दीजिए, वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो लाइट की कमी है। जिस दिन वो रोशनी आती है, लोग देखने, अरे ये तो सोना पड़ा है, चमकने लगता लेकिन बल्ब तो जलाना जरूरी है। वो दूर कहीं किसी कोने में पड़ा है। वो किसी कोने में पड़ा है। एक तो लद्दाख, आप समझिए एक ऐसी लोकेशन, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रहा हमेशा, अपनी पहचान जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही देखी लद्दाख ने। तो लद्दाख में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया या कुछ भी किया, वो जम्मू कश्मीर के माध्यम से हुआ। लेकिन जैसे ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना तो फोकस में आना स्टार्ट हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ अच्छा था, जो हमें समझ में आया कि सब कुछ अच्छा है। साइंटिस्ट ने अपना काम किया है, देश के प्रधानमंत्री ने उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने का जो पहला कदम था वो उठाया, पहली जिम्मेदारी उठाई लोगों को इसके बारे में बता के। बस इंजन स्टार्ट करने के बाद किसी को इंजन चलाना भी है, तो किसी ना किसी को उस इंजन की ड्राइविंग सीट पे बैठना था, जो उस सीबकथॉर्न की रेलगाड़ी को लेकर निकले और लोगों तक पहुंचाए। तो किसी को वो जिम्मेदारी भारत में उठानी थी। तो हमने सोचा कि चलो हम इस पे काम करते हैं। अच्छा, जब शुरू भी किया तो हमने कहीं जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं तो डिस्कस करते हैं। तो हमने कई सारे ऐसे लोगों से डिस्कस किया जो बिजनेस में एक्सपर्ट थे। उन्होंने बोला कि उधर बहुत गलत चीज़ में जा रहे हो, बहुत एजुकेशन लगेगी, लद्दाख में है, सप्लाई कैसे सिक्योर करोगे,
काम कैसे कर पाओगे, इतनी रेयर कमोडिटी है, लोगों को बताओगे कैसे, कोई इसके बारे में जानता ही नहीं है। तो मन में एक सवाल आया कि हमने भी छोड़ दिया तो फिर कौन आएगा? किसी को तो उठाना है जिम्मेदारी देश में एक अच्छी हब के बारे में एजुकेट करने का। तो हमें लगा कि यही हमारा मिशन है। अब हमारा जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव है कि एक चीज जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें इकोनॉमिक्स क्रिएट हो सकती है, देश के अंदर वहाँ के लोकल्स की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और यूजर्स जो इसको यूज करेंगे उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अब इसमें अगर बहुत काम छिपा है, वो काम अगर किसी को करना है तो वो काम हम करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ से हमारा बैग पैक हुआ और हम लद्दाख के लिए निकल गए। क्या बात और है। यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत हुई। तो ये हम कह सकते हैं इसमें तिवारी जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक वीडियो ने एक शख्स की जिंदगी बदल दी। बिल्कुल हाँ, सही बात है। आप ये बात बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर शुरू हुई, फिर आपने प्रोडक्ट्स इसके बनाए। इसके सबसे पहला तो ये था कि हम लद्दाख गए, वहाँ पे पहले हमने कम से कम 1.5-2 साल काम किया, कई चीज़ों को समझा कि इसका प्रिक्योरमेंट कहाँ से है, कैसे चीज़ें हो सकती हैं, गांव-गांव जाना, एक एक गांव में जाकर लोगों से कनेक्ट करना, बेरी कहाँ होती है, कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, कहाँ से टूटेगी, उसका प्रोसेसिंग कैसे होगा। और मुझे अभी भी 10,000 फुट कौन चढ़ेगा? 10,000 फीट की हाइट है, मतलब वो 10,000 फीट की हाइट है। वहाँ आप बेरी को पेड़ से टूटने के बाद बेरी 8 घंटे में खराब हो जाती है। अच्छा। तो आपको उसको ये वही भी एक प्रोसेस challenge करना है। ये भी एक चैलेंज है। मतलब आप इसको सेब और अनार की तरह ऐसा नहीं है कि कहीं भी ले जा सकते हैं, तो वही प्रोसेस करना है। और प्रोसेस करके आप सोचिए कि लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो 6 महीने बंद रहता है। नवंबर से लेके मार्च तक का ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद रहता है। आप कैसे चीज़ें प्लान करेंगे? तो मुझे अभी भी याद है, हम लोग घूम रहे थे, घूमते घूमते हम लोग एक जगह है टीमोर, वहाँ पहुँचे और वहाँ एक रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट के बगल में एक पंचर की दुकान थी। वहाँ हमें सीबकथॉर्न तो दिख रहा था हर तरफ, बट इसका स्टैब्लिशमेंट कैसे करें, कैसे अब इसको प्रोसेस में लाएं। तो हम एक पंचर की दुकान वाले भाई साहब से पूछा कि आपके पास कहीं ऐसा कुछ है जो सीबकथॉर्न पे है, हम थोड़ा सा और डीपली देखना चाहते हैं कि सीबकथॉर्न इस रीजन में कितना है। तो उन्होंने बोला आ जाइए, आप हमारी बाइक पे बैठिए। तो हम उनकी बाइक पे बैठे और हमने घूमना शुरू कर दिया। जब घूमना शुरू करा तो वो एक ऐसे पॉइंट पे लेके गए जहाँ से वो थोड़ी सी ऊंचाई पे था और पूरा व्यू था। तो हमने देखा चारों तरफ पहाड़, कोई पॉल्यूशन नहीं, एक नदी बह रही है और पूरा ग्रीन ग्रीन है। एक ही पौधा है, दूसरा पौधा ही नहीं है, और वो एक पौधा पूरा सीबकथॉर्न का पूरा जंगल है। तो वो देखकर हमने उनसे पूछा कि भाई आप खाते हो? बोले कि ये तो हम लोग बचपन में ऐसे ही, हम छोटे थे तो ऐसे पेड़ से तोड़ते थे और खा लिया करते थे। फिर हम उनके घर गए और घर जब हम पहुँचे तो वो बोले कि चलो हम आप घर चलते हैं। तो हम उनके घर गए और उन्हीं के घर में रुके। तो उनकी माताजी आई। अच्छा, एक खास बात और है, उनकी जब माताजी आई तो 80-85 साल की थी, वो बोरी उठा के ला रही थी। तो हमने बोला कि 80-85 साल की ये बोरी कैसे उठा रही हैं? बोले यहाँ का खाना साफ़ है और ये जो यहाँ हमारा नेचुरल तौर पे उग रही हैं 3-4 चीज़ें, गोजी बेरी है, सीबकथॉर्न बेरी है, ये हम खाते हैं और इससे हमारी इम्यूनिटी क्या रहती है, बिल्डेड रहती है। और मैंने बोला हॉस्पिटल कहाँ है? तो बोले हॉस्पिटल तो लेह में है। तो मैंने कहा ज़रूरत नहीं पड़ती। बोले वो तो फिर जरूरत, बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं तब ज़रूरत पड़ती है। और तो ये लगा कि यहाँ की जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, जो यहाँ का नेचर है, इसमें तो बहुत पोटेंशियल है। और फिर वो उनकी पंचर की दुकान थी, हमने बातचीत शुरू करी कि कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस कर सकते हैं। और वहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस शख्स से हम मिले थे, जिनकी वो पंचर की दुकान थी, पिछले साल वो अमित शाह जी से अवॉर्डेड हैं। और आज पंचर की दुकान से उनका एक अच्छा खासा सीबकथॉर्न का माइक्रो यूनिट उन्होंने वहाँ क्रिएट करी है। और आर्थिक रूप से भी काफ़ी समृद्धि उन्होंने पिछले कई सालों में ऐड करी है। तो ये सीबकथॉर्न ड्यू टू सीबकथॉर्न, मतलब आपकी मुलाकात हुई और आपने उनको, हमने मिलकर काम करना शुरू किया। अच्छा, उनके साथ मिलकर, क्योंकि प्रोसेसिंग में उन्होंने बोला कि मेरे पास पीछे जगह है पूरी और यहाँ नदी भी है, तो पानी का भी सोर्स है और बेरी यहीं से आएगी। तो ये रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे से ज़्यादा भी नहीं लगेगा। तो यहीं हम प्रोसेस करना प्रोडक्ट खराब भी नहीं होगा उससे, खराब भी नहीं होगा, टाइम भी कम है। यही प्रोसेस करना हम लोग शुरू करते हैं। और क्या होता है, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी देखकर भी समझ में आ जाता है कि वो कैसे होगा। तो उनसे हमारी फ्रिक्वेंसी भी क्या हुई, मैच हुई। फिर आप ये समझिए कि फिर तो लद्दाख हमारा घर बन गया। वहाँ हमने रहना शुरू कर दिया और वहाँ पे फिर धीरे से सेटअप हुआ। छोटे से हमने शुरू किया, छोटे से प्लांट से, छोटी सी मशीनरी के साथ में हम लोगों ने स्टार्ट किया कि, और यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। जब सीबकथॉर्न हम पूरा प्रिक्योर करके, फिर जब हमारे पास रॉ मटेरियल दिल्ली में आ गया, वहाँ से हमने इसके प्रोडक्ट डेवलप करने
स्टार्ट करे, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करा। और ये हमारी वहाँ की कहानी है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिस शख्स से हम पहली बार मिले, वो एक बाइक और पंचर की दुकान चला रहे थे और आज वो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं। आज तो ये होता है कि हम एयरपोर्ट जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि 3 गाड़ियाँ बताइए कौन सी भेजनी है आपको रिसीव करने के लिए। बताओ। और ये तो- कितने दिन में चमत्कार हुआ? ये पिछले, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 से 3 साल की कहानी है, बताइए, पिछले 2 3 से सालों 3 की साल। कहानी। मतलब ये समझिए कि एक जंगल में एक पौधा है, वो पड़ा हुआ वो है, पड़ा हुआ। कोई पूछ नहीं रहा है उसको, लेकिन एक वीडियो आया आपके, वो माता जी का इंसिडेंट हुआ, वो कनेक्ट हुई चीज़ें, आपने उस पर रिसर्च किया और आज ये होगा कि वो मिल नहीं रहा होगा, फिर अब तो लद्दाख में मिलता नहीं होगा बड़े मुश्किल से। हाँ, मतलब अब धीरे धीरे करके हाँ, लो अवेयरनेस आ गई। हाँ, क्योंकि हमने वो सप्लाई बिल्ड करी है। अलग अलग गाँव में हम लोग गए हैं, अलग अलग गाँव में जाके अलग अलग प्रोसेसर्स के साथ में हमने वो कनेक्शंस बिल्डअप किए हैं, जिसमें मेहनत लगी है। किसी लेकिन भी उदित जगह जी, पे अब इसमें आएंगे आगे तिवारी जी कि इसके चैलेंजेस भी अब बहुत हो जाते हैं। जैसी कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में आ जाती है, फिर उसकी डुप्लीकेसी हाँ, फिर उसमें हो और जाता है कि- उसका मिलावट, वो तमाम सारी उस पे आएंगे। हम अभी तो इसके गुणों पे आते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए दर्शकों को, जो दर्शक है, कि ये क्या कर सकता है, ये जो एक बेरी है और इस बेरी के जो आपके प्रोडक्ट है, ये आम लोगों के जीवन में संजीवनी जैसे आपने कहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि कौन से, जैसे आपने तो बता दिया कि कैंसर का जो रोगी है वो फास्ट रिकवर कर सकता है, आपने बताया आपके एक्ने ठीक हो गए, साइनस का ये आपने तो मैंने बताया। वो बताया जो जी, हमारी पर्सनल जी। एक्सपीरियंसेस। अब आप इसके गुण बताइए कि ये क्यों इसको संजीवनी कहते हैं और ये क्या लोगों के जीवन में चमत्कार कर सकती है चलिए। ये बेरी। अब मैं आपको इस पौधे से मिलवाता हूँ। जी राइट, पौधा कैसा है। जी। ये पौधे का सबसे पहला जो पार्ट है वो है इसकी पत्तियाँ, इसकी लीव्स। अच्छा। अब जो इसकी पत्तियाँ हैं, जो इसकी लीव्स हैं, उसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है जिसको बोलते हैं कैटाचिन, जो कि ग्रीन टी में भी मिलता है। अच्छा। और इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स हैं। अब इसकी पत्तियां काम क्या करती हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट काम क्या करता है? ये सबसे पहला काम करता है रुमेटॉइड आर्थराइटिस में काफ़ी मददगार पाया गया है। जो जोड़ों का रोग हो जाता है, घुटनों में दर्द होता है, तो उसमें इनकी पत्तियों का पाउडर और अगर उसकी चाय बना के पी जाए, उसमें ये बहुत फायदेमंद है। इसकी पत्तियां डाइजेशन में बहुत फायदेमंद है। आप चाय पीजिए, आपको डाइजेशन में आपकी गट हेल्थ बहुत इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। और इनकी पत्तियों में कोई कैफीन नहीं है, मतलब 0 कैफीन है। जब ग्रीन टी लोग पीते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है लेकिन साथ में कैफीन भी मिलता है। 0 कैफीन, कोई कैफीन इसके अंदर नहीं है। और इसके साथ साथ जो इनकी पत्तियां, इसमें ओमेगा और कई सारे मिनरल्स और कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में है। इसीलिए कोविड के समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डीआरडीओ ने जो चाय सर्व करी, वो सीबकथॉर्न की चाय थी। आप पढ़िएगा, इसके आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कोविड पीरियड में पूरी चाय सर्व की गई, इसकी लीफ से बनी हुई। तो इसकी लीफ का पहला काम क्या है? इसकी लीफ का पहला काम है आर्थराइटिस में मददगार। दूसरा काम है, इसकी लीफ डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तीसरा जो इनकी लीफ का काम है, ये आपको काम करने का काम करती हैं, शांत करने का काम करती हैं। क्योंकि 5-HTP एक प्रिकर्सर होता है सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन एक हैप्पी मॉलिक्यूल है। जब हमारे गट में सेरोटोनिन बनता है और वो ब्रेन में जाता है तो वो हमें काम करता है। और वही सेरोटोनिन रात में मेलाटोनिन बन जाता है, जो आपको नींद लाने में मदद करता है। क्या बात है। अब ये सेरोटोनिन, मेलाटोनिन सेरोटोनिन से बना, सेरोटोनिन को बनाने के लिए 5-HTP रोल प्ले करता है और ये 5-HTP इसकी पत्तियों में पाया जाता है। तो इसकी पत्तियों के 3 काम हैं। आपके माइंड को रिलैक्स करना, आपके जॉइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और आपके डाइजेशन रिलेटेड समस्याओं को सॉल्व करना। और इस पे ऑलरेडी कई सारी प्री क्लिनिकल स्टडीज भी हो चुकी हैं। अब ये लीफ है, इसकी चाय बना के मस्त आराम से आप 4 बजे, शाम के 4 बजे बेस्ट टाइम है। शाम के 4 बजे थोड़ा सा आप इसकी सीबकथॉर्न की पत्तियां डालिए, पानी को उबालिए, उसको ढक के स्टीम करिए और फिर आप छान कर उसकी चाय पीजिए और आपको बिल्कुल कड़वा टेस्ट नहीं लगेगा। मतलब कई बार कैफीन होती है तो कड़वा टेस्ट होता है, ग्रीन टी में कोई कड़वा टेस्ट नहीं है। और अगर 2-3 उसमें आपने ड्राई बेरी डाल दी तो हल्का सा ड्राई बेरी की खटास भी आ गई और फिर आप जो पियेंगे एक ऐसा न्यूट्रल टेस्ट, बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट है। और येलो कलर, लाइट येलो कलर का उसका टेक्सचर आता है। और शाम को अगर कोई इंसान 4 बजे इसको अपनी दिनचर्या में इंक्लूड कर ले तो डाइजेशन रिलेटेड समस्या उसकी अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। ये इसकी पत्तियां हैं। अब हमने इसकी पत्तियों से एक प्रॉपर हर्बल टिसैन बनाया। टिसैन मतलब नॉर्मल पत्तियां हैं, आप लीजिए, आप उसकी चाय बना के पीजिए। दूसरा क्या है, हमने इनकी पत्तियों को, अब हिंदुस्तान में क्या कई लोगों को दूध की चाय पीने की आदत है कि सर मेरे को तो ग्रीन टी समझ में ही नहीं आती, मैं तो वो आदी हूँ वो दूध वाली चाय, जब तक मुझे वो बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई है।
तो वो हमें दूध वाली चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने एक चीज़ देखी, जब हम दूध की चाय में इसकी पत्तियां मिला रहे हैं तो हमने ये देखा कि पत्तियों को मिलाने से एसिडिटी रिड्यूस हो रही है। और हमने ये काफ़ी लंबे समय तक ऑब्जर्व किया और फिर हमने देखा भी कि बैकएंड पे क्या कुछ रिसर्चेज हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, तो हमें वो भी मिली। तो हमने क्या करा, हमने CTC टी के साथ में सीबकथॉर्न लीव्स ऐड करके एक चाय बनाई कि भाई ये दूध की चाय है, आपकी वैसे ही है जैसे नॉर्मल बनेगी, बस इसमें सीबकथॉर्न लीव्स एडेड हैं। ये सीबकथॉर्न लीव्स क्या करेंगी, ये आपकी होने वाली जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज कर देंगी। और तीसरा जो हमने बनाई वो सुपर फ्रूट टी बनाई। जैसे कई बार लोग होते हैं, सर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं कैरी कैसे करूँ, मैं तो लीव तो लेके जा नहीं सकता, और ये दूध वाली चाय तो चलो मैं घर पे पी लूँगा, बट मुझे कुछ पोर्टेबल चाहिए। तो उस पोर्टेबल के लिए हमने टी पैकेट्स बनाए जिसमें हमने सीबकथॉर्न की पत्तियां और ड्राई बेरी का पैकेट्स बनाए। आप गर्म पानी में उसको डिप कीजिए, टी बैग डिप कीजिए, और शाम को बस एक टी बैग आपको अपने बैग से निकालना है। क्या बात और है। 4 बजे आपको डिप करना है, और 4 बजे जो आपकी ग्रीन टी थी आप उसको रिप्लेस कर दो उससे। और अगर नहीं कर सकते, दूध की चाय ही पीनी है, तो उसकी दूध की चाय में आप वो सीबकथॉर्न लीव्स ऐड कर दो। क्योंकि ये चाय तो सारी सॉल्यूशंस नहीं, लेकिन चाय की चर्चा चल रही है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जैसे आप हम सब उसी परिवेश में कि सुबह उठे सबसे पहले खाली पेट चाय, तो जो आप वाली पत्ती आप बता रहे हैं जिसमें सीबकथॉर्न की पत्तियां होंगी, वो खाली पेट ली जा सकती है? बिल्कुल खाली पेट ली जा सकती है। इसका क्या अच्छा, मॉर्निंग भी ले सकते इसको मॉर्निंग में ही ले सकते हैं। उसमें आप मॉर्निंग में अगर आप जिंजर ऐड कर लेंगे तो और फायदा होता है, क्योंकि कई बार आप मॉर्निंग में उठते हैं और दिल्ली और NCR में इतना पॉल्यूशन है, आपका गला चौक आपको मिलता है, तो आपको बिल्कुल गला चौक मिलेगा। तो उसमें आप अगर इसमें जिंजर ऐड कर लेंगे ना, थोड़ा जिंजर ऐड करिए, उसकी लीव्स ऐड करिए, और देखिए आपकी पहली ड्रिंक, द फर्स्ट ड्रिंक ऑफ योर मॉर्निंग फ्रॉम फर्स्ट विलेज ऑफ आवर खाली कंट्री। पेट जो जाएगा आपके क्या अंदर। बात है। तो ये हो गई पत्तियां। हाँ। अब आते हैं इसके बेरी। अब बेरी पे बात करते हैं। अब दूसरा इसकी बेरी है। अब जो इसकी बेरी है, बहुत कई बार देखने में, फोटो में देखने में बड़ी लगती है, हाँ, बट एक 5 रुपए के सिक्के पे 10 बेरी आ जाएंगी। इतनी छोटी बेरी है। अच्छा। बहुत छोटी छोटी बेरी है, बिल्कुल टाइनी। लेकिन वो बोलते हैं ना, छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाका। बड़ा धमाका। आप अगर एक सीबकथॉर्न की बेरी आपने अपने जुबान पे रख ली, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। कैसे? इतनी खटास है इसमें। विटामिन C, हाँ, वो तो मैंने सुना था। विटामिन C। संतरे के अंदर 56 mg पर 100 ग्राम विटामिन C होता है। मैं आपको थ्योरेटिकल वैल्यू बता रहा हूँ, कई बार ये वेरी करता रहता है, क्योंकि प्लांट है, फ्रूट है, तो वेरी करेगा। ऐसे आंवले के साथ होता है? ऐसे आंवले के साथ भी होता है। कोई भी प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू वेरी करती है। थ्योरेटिकल वैल्यू की मैं बात करता हूँ जो अक्सर मेजर करी गई। तो संतरे में 56 mg पर 100 ग्राम विटामिन C है। सीबकथॉर्न में ये इट गोज अप टू 3909 mg पर 100 ग्राम, 3909 mg पर 100 ग्राम ये विटामिन C है सीबकथॉर्न में। अब आप कितने टाइम ज्यादा है आप सोच लीजिए। अब वो मोदी जी का स्टेटमेंट याद करिए, इस पौधे में अकलौते ही पूरे मानव जाति की विटामिन C की कमी को पूरा करने की क्षमता है। उसके पीछे का रेफरेंस ये है, ये विटामिन C ये इसके बेरी के पल्प में है, और इसके बेरी के पल्प में एक ऑयल भी होता है, अच्छा, जिसको बोलते हैं बेरी ऑयल। और बेरी ऑयल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है ओमेगा 7। हमने ओमेगा 3 सुना है, 6 सुना है, 9 सुना है, बट सबसे रेयर ओमेगा है ओमेगा 7। आसानी से आपको हर जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलेगा तो वो सीबकथॉर्न में मिलेगा। इसका काम क्या है? ब्यूटी ओमेगा। ओमेगा 7 इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी ओमेगा। ओके। ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, हाइड्रेशन, पिगमेंटेशन और इन चीजों में, और स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाना, और एंटी रिंकल, जो आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं उनको कम करना, इन सब चीजों में मुझे लगता है ये आप सब इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट मैं बिल्कुल रखूंगा और क्रेडिट कहने वाला आपके चेहरे से लग रहा है, आपकी कांति चेहरे पे अलग ही कांति है। हाँ, नहीं वो दिख रहा है आपके चेहरे पे, मतलब ये बात तो सही है कि मतलब वो लाभ आपके चेहरे पे परिलक्षित हो रहा है। लेकिन चूंकि एक सवाल रह गया था कि पीएम मोदी की बात हो रही थी, भाई मैंने तो नहीं देखा उनको करीब से, भाई जो बात सच है, लेकिन जिन्होंने भी करीब से देखा मैं उनको जानता हूँ। वो एक चीज हमेशा मैंने पूछा, तो उन्होंने खुद ही कहा कि यार चेहरे पे उनकी चमक बहुत, लालिमा, इस शब्दों का इस्तेमाल होता है। फिर एक मेरा सवाल था उनसे, क्योंकि वो आपकी शायद इससे भी रिलेट करेगा। मैंने पूछा इस उम्र में भी जहाँ जवान लोग भी उतना काम नहीं कर सकते, कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री होने के बाद, प्रधानमंत्री का दायित्व तो अलग है, इतने हॉर की वर्किंग, मतलब इतने घंटों की वर्किंग, जी, इसका संबंध होता है इस चीज से? देखिए बिल्कुल, जब आप
अपनी बॉडी को ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो बिल्कुल नेचुरल हैं, जिनके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, तो वो आपकी सोचने समझने की क्षमताओं को बढ़ाती भी हैं। भाई देखिए, आपका माइंड है, जब इसमें वो कंपाउंड्स बनेंगे, सेरोटोनिन बनेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ बढ़ेगी। और जब आपकी बॉडी को पूरी एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं, विटामिन्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, तो जो डेली थकान होती है, क्या प्रॉब्लम है सर, मैं थक जाता हूँ, डेली थकान है। देखिए, जब आपका शरीर और मस्तिष्क साथ देता है तो आप दुगनी एबिलिटी के साथ काम करते हैं। और शरीर और जो हमारा दिमाग है और जो हमारा शरीर है, उसको हमें फ्यूल तो देना है। फ्यूल कहाँ से आएगा? फ्यूल आएगा जो चीज़ें हम दे रहे हैं। और बिल्कुल सीबकथॉर्न तो मोदी जी की चर्चा से निकल कर आया है। और आप देखिए कि किसी भी कोई भी चीज़ जब प्रधानमंत्री की बातों से निकल कर आती है तो उस पर एक गहन अध्ययन होता है, तभी वो उस टेबल तक पहुंचती भी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसीलिए और मुझे लगता है कि उनकी जो चमक है वो जरूर, अगर उन्होंने जिक्र किया है तो सेवन जरूर करते होंगे इसका। हाँ बिल्कुल, वो उनका, हालांकि वो अपना व्यक्तिगत जरूर करते हैं, क्योंकि जितना उनके बारे में आप बता रहे हैं या हमने भी सुना है, जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ कि जिस चीज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा उसका जिक्र वो ज़्यादा मजबूती से करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में हो, किसी भी टर्म्स में हो, किसी भी टर्म्स में हो, कोई भी इंसान। हाँ जी, आप कंप्लीट करिए, और इसको मैं मतलब छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। बेरी पे आप कंप्लीट जरूर करिए, क्योंकि दर्शक भी इसको सुनना चाह रहे होंगे और क्या कर सकती है ये बेरी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बस मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जो आपने जिक्र किया, मोदी जी का जिक्र किया, एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी नासा, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, स्पेस एजेंसीज है, उसने 12 पौधे पिक करे हैं। अच्छा। पूरी दुनिया से, जिनको वो स्पेस में ग्रो कर रहे हैं, जिससे कि वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना बनाएंगे। भारत से उन्होंने 2 पौधे पिक किए, 2। कौन से? जिसमें से एक बकथॉर्न है, कोटू का आटा, दूसरा है सी बकथॉर्न। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि अगर नासा को भारत में वो सी बकथॉर्न दिख रहा है और भारत का ही सी बकथॉर्न दिख रहा है, तो आप उसका पोटेंशियल एनालाइज कर लीजिए। हमें नहीं पता है, नासा को पता लग चुका है। आप बताइए। नहीं, इसकी मैं वजह तो अब ये सुपर फूड से स्पेस फूड भी बन गया है। नहीं, मैं इसको ये मान रहा हूँ क्योंकि इंडिया का जो सीबकथॉर्न है, जैसे आपने बताया है कि ये नेचुरल है, वाइल्डली ग्रोन है। अब बाकी जगह जो उसको कल्टीवेट किया जा रहा है, तो जिसमें आप कल्टीवेशन आ गया, तो दैट मीन्स कि उसको तो आप क्रिएट कर रहे हैं, और ये तो नेचुरली है, उसकी मौलिकता नहीं रहेगी, मतलब ऑर्गेनिक जैसे कहेंगे आप, तो ये तो ऑर्गेनिक ही है, इसको ऑर्गेनिक बनाने की जरूरत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात ये है कि जो भारत का सीबकथॉर्न है, उसकी हाइट ज्यादा है, वो ज्यादा हाइट पे मिल रहा है। रशिया का, चाइना का सीबकथॉर्न कम हाइट पे है, कंपेयर अगर भारत से कंपेयर करें तो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा एनवायरमेंटल स्ट्रेस है और उतना ज्यादा ही न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है, बिकॉज हाइट ज्यादा है ना, भारत की ऑल्टीट्यूड ज्यादा है। अच्छा, हम जिक्र कर रहे थे बेरी का, तो बेरी का पहला फायदा विटामिन सी, दूसरा फायदा इसके अंदर विटामिन ए, जो आप देखते हैं ना ऑरेंज कलर का दिखता है, ये विटामिन कार्टिनॉइड्स की वजह से, कार्टिनॉइड्स जब भी किसी चीज में होते हैं तो उसको ऑरेंज कलर देते हैं, विटामिन ए भी बोल सकते हैं उसको। इसमें गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए है, एवोकाडो से 5 गुना ज्यादा विटामिन ई है। जो हम एवोकाडो यूज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से मंगा के और उसका सैंडविच बना के हम खाते हैं, उसमें विटामिन ई एवोकाडो से 5 गुना ज्यादा है। और इसके बाद अगर मैं और बात करूं, इसका जो बेरी का ऑयल है, जो मैंने बताया पल्प में बेरी का भी ऑयल है, उसके अंदर ओमेगा 7, जिसको हम ब्यूटी ओमेगा बोलते हैं, वो इसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में है। और इसके साथ साथ ओमेगा 7 आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है, डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है, ओमेगा 7 आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, तो ये इसके बेरी का पल्प, और पल्प में क्योंकि ऑयल भी है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन वहां उसमें मिक्स हो गया। ये अच्छी बात बताई आपने, सॉरी रोक रहा हूँ, क्योंकि वजन की एक बड़ी समस्या है, हमारे दर्शक भी कई बार लिखते हैं। जो ये सीबकथॉर्न है, अगर मैं आपसे मतलब पूछूं, आंकड़ा तो मैं नहीं समझना चाह रहा हूँ ऐसे, फिर भी अगर मान लीजिए कोई बहुत ओवरवेट है, तो उसमें कैसे हेल्प करता है, और मान लीजिए इसका उपयोग किया जाए तो एक ज़्यादा नहीं, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 महीने में आपके अनुभव के आधार पर कितना वेट व्यक्ति का वजन कम हो सकता है अगर ये इस्तेमाल किया? देखिए, जो वजन होता है आज के समय में, वजन के कई, मोटापा होने के कई कारण हैं जी। एक मोटापा आपकी आदतों की वजह से भी हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल, कि आप अपने बॉडी को जितना खान पान चाहिए उससे ज्यादा दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो कुछ काम नहीं करेगा, पहले खान पान ठीक करिए, राइट। आप अगर 4 गुलाब जामुन खाएंगे तो सीबकथॉर्न क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको अपनी दिनचर्या को बदलने की जरूरत है। मैं कोई गलत वादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो दूसरा वेट है वो है क्रॉनिक, जो बॉडी में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मतलब बॉडी में कुछ गड़बड़ है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है,
और वो इन्फ्लेमेशन आपका वेट बढ़ा रहा है, वो इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका वेट बढ़ रहा है। बीमारियों की वजह से भी होता है, वो किसी को थायराइड की वजह से भी हो जाता है। वो इन्फ्लेमेशन है। हाँ। इन्फ्लेमेशन मतलब आपकी बॉडी अंदर ही अंदर लड़ रही है और सूजन पैदा हो रही है और वो फूल रहा है। और वो फूल रहा हाँ, है। समझ। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। उसका कई बार क्या हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में आ रहा होता है। मतलब होता क्या है, मैं एक छोटी सी साइंस के फॉर्मेट में चीजें समझाना चाहूंगा, अगर आप अलाउ करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमने खाना खाया, खाना अंदर गया, बॉडी में वो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बनने के बाद, ग्लूकोज मतलब शुगर, ब्लड ग्लूकोज बन के वो हमारे खून में आ गया। अब खून से उसको सेल तक पहुंचाना है, जो काम इंसुलिन करता है। लेकिन जब बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज आ गया तो क्या होगा, वो ग्लूकोज सेल में पहुंचाने के लिए ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है, और एक समय के बाद वो इंसुलिन की ताकत कम हो जाती है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगा। पहले इतने ग्लूकोज को सेल में पहुंचाने के लिए एक्स अमाउंट लग रहा था, अब 2x इंसुलिन लग रहा है। क्यों? इंसुलिन की वैल्यू खत्म हो गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अब ये इंसुलिन क्या करता है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट करना शुरू करता है अलग अलग जगहों पे, उसको फैट बनाएगा। अब वो फैट बनाएगा और उससे अब वो जब फैट बना तो वो बॉडी को सिग्नल देते हैं, जो भी विसरल फैट होता है वो बॉडी को सिग्नल देता है बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, वो रिसेप्टर रिलीज करते हैं, वो ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन को लगता है अब कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है, तो बॉडी फाइट मोड में आ जाती है, फिर बॉडी रिलीज करती है अपना फाइट मोड, और उसकी वजह से होता है इन्फ्लेमेशन। अब इसमें सीबकथॉर्न क्या काम करता है? सीबकथॉर्न का सबसे पहला रोल ये है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन रिलीज हुआ उसकी अहमियत कम नहीं होने देता, इंसुलिन को स्मार्टली यूटिलाइज करेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा। तो आपकी कम इंसुलिन बेहतर तरीके से उस ग्लूकोज को बॉडी में पहुंचाएगी। और अलग अलग जगहों में इसमें तमाम प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं और बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो वेट मैनेज होना शुरू हो जाता है, अगर वो इन्फ्लेमेशन की वजह से आया है। आप समझे ना? कई बार आपने कई लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में देखा होगा, तो वो मोटापा आ जाता है उनके पास, वो आ जाता है। एक तो खान पान है, दूसरा अंदर इन्फ्लेमेशन है, कई बार दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी है जो आपके हंगर को सप्रेस कर देगा, आपको भूख नहीं लगने देगा, नहीं, ये आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम करेगा। और जब बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होगी तो उससे वेट मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। खासतौर से जो हम कहते हैं फूल गया, गुब्बारा बन रहा है, गुब्बारा बन रहा है, सूजन आ रही है अंदर से, हाँ। जो अंदर से सूजन आ रही है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वेट की आप बातचीत करें, वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज मैनेजमेंट। हाँ, चूंकि आप सॉरी मैंने आपको रोका, क्योंकि इंसुलिन का जिक्र आ गया, पर बड़े बड़े लोग परेशान हैं, डायबिटिक हैं, और उसकी दवाइयाँ बहुत होती हैं, आपको पता है। जी जी जी। ये जो है सीबकथॉर्न, अगर किसी की ऑलरेडी दवा चल रही हो, जी, ठीक है ना, जी जी, और काफी सालों से चल रही हो, जी, उसमें कितना परिवर्तन लाएगा ये सीबकथॉर्न? खासतौर शुगर के मरीज हैं जो, देखिए, जो अगर किसी की दवाई चल रही है तो सीबकथॉर्न करता क्या है? जब आपने सीबकथॉर्न का सेवन करना शुरू करा, अच्छा, हमने एक चीज और देखी है कि जब आप सीबकथॉर्न को करेला, जामुन और चराता से कंबाइन करके लेते हैं तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। अच्छा, नॉर्मली सीबकथॉर्न, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ, नॉर्मली सीबकथॉर्न तो इफेक्टिव है, लेकिन जब आप इसको इन 3 हर्ब्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ रही है। उसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, सीबकथॉर्न का सबसे पहला कार्य तो ये है कि वो आपकी इंसुलिन को बेहतर तरीके से मैनेज करता है। ठीक है। दूसरा, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है उसको कम करता है। तीसरा, सीबकथॉर्न जो बीटा सेल है, जो हमारा पैंक्रियाज है, उसके अंदर बीटा सेल होते हैं और बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं। ये उनको रीजनरेट करने का काम करता है, दोबारा जिंदा करने का काम करता है। ये सीबकथॉर्न का काम हो गया। और जब आप इसके साथ करेला आपने ऐड कर दिया, तो करेले के अंदर लोग बोलते हैं ना, करेला खाओ कई सालों से, उसके पीछे की साइंस क्या है? करेले के अंदर पेप्टाइड इंसुलिन होता है, पी इंसुलिन। मतलब ये इंसुलिन के जैसा ही बिल्कुल कंपाउंड है। और जब ये बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही थी, बट ये नेचुरल फॉर्म ऑफ इंसुलिन आपकी बॉडी में पेप्टाइड इंसुलिन मिल गया। तीसरा, जामुन। जामुन क्या है? जामुन में होता है जेम्बोलाइन और जेम्बोसिन, ये भी बीटा सेल को रीजनरेट करने का काम करते हैं। और चराता क्या है? जो आपके बाकी इफेक्ट्स सीबकथॉर्न की वजह से हुए किडनी पे, बाकी चीज़ों में, ये उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जब आप इसको कंबाइन कर देते हो तो इसका कॉम्बिनेशन डायबिटीज़ में अच्छा काम करता है। और 90 दिन, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी नेचुरल चीज़, देखिए, अगर कोई चीज़ आपको इमीडिएट रिलीफ दे रही है तो वो इमीडिएट डैमेज भी दे रही है। मैगी 2 मिनट में बनती है बट नुकसान भी है। जो फ्रूट जल्दी उगते हैं उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं होती, राइट? तो जल्दी का काम, हड़बड़ी का काम होगा, बट उसके नुकसान भी है।
और हम जैसे कहावत है ना, फॉर एवरी इल देयर इज अ पिल, बट एवरी पिल हैज एन इल। हर बीमारी की एक दवा है, बट हर दवाई से एक बीमारी है। तो 90 दिन किसी भी चीज के साथ जुड़ना है, किसी भी चीज के साथ जुड़ना है 90 दिन। जब 90 दिन कोई इंसान सीबकथॉर्न, और अगर ये कॉम्बिनेशन ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जब जुड़ता है तो उसको ये देखने को मिलेगा कि उसकी मेडिसिन टेपर हो रही है। मेडिसिन टेपर हो रही है। टेपर मतलब जो पहले डोजेस थे वो डोजेस धीरे धीरे रिड्यूस हो वो रहे हैं। इसलिए होंगे कि शायद पैरामीटर्स में फर्क आ जाएगा। करेक्ट है ना? कभी भी ऐसा नहीं होता कि बंद हो जाए, ऐसा नहीं एकदम बंद हो जाए, वो टेपर होती है। जैसे आप जो शुगर का लेवल इतने ऊपर जा रहा है हाँ। वो धीरे धीरे जैसे पहले रिड्यूस होगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड के लिए 125 mg ले रहे थे, अब 100 mg में काम हो रहा है, फिर 50 mg में काम हो रहा है, ऐसे ऐसे करके वो टेपर होती है, पैरामीटर संतुलित हो गए। संतुलित हो रहे हैं। और एक वक्त आएगा फिर हाँ, stop हो जाएगा। अगर वो वक्त आ पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार अगर आप टेपर भी कर ले गए तो भी बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, भाई जहां आप एक डोज ले रहे थे, अगर आपने अपनी डोजेस को आधा कर दिया, वो नुकसान आपने आधा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये होगी बट हाँ, आपकी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम सीबकथॉर्न की बातचीत कर रहे हैं, इसके फायदों की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जब आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, जैसे आप खाना बनाते हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें आप सब्जी डालते हैं, लेकिन और भी चीजें डलती हैं तभी बनती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक काम करने से सब सही हो जाएगा, आपको और भी काम ठीक करने हैं। इसके साथ आप अगर दिन भर हिलते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो भी आपको लाना पड़ेगा। अब पता चला सीबकथॉर्न पी लिया, मैं मेरे अंदर आ गई, नहीं बूटी तो है संजीवनी, ये भावना आ जाए कि मैं तो हो गया अब सब, मैंने वो चमत्कारी बूटी पी ली। क्योंकि जीवन में सही काम किसी, जैसे मोबाइल नंबर है ना सर, 10 डिजिट का, अब आप बोलो मेरी 9 डिजिट ठीक है, वो 10वीं भी ठीक करनी पड़ेगी। बिल्कुल वो सब ठीक होती हैं तब ठीक होती हैं चीजें। तो हॉलिस्टिक चीजों को अचीव करने के लिए हॉलिस्टिक इनपुट भी चाहिए। ठीक है। तो ये आपने इसके पल्प की बताई। की बात कर दी, अब आपने इसके ऑयल की बात कर दी, अब एक और जो छुपा हुआ है, सुपर फूड, एक और इसके अंदर चीज छुपी हुई है, वो है इसके सीड। हाँ वही सुपर फूड जिसको हाँ, कहते जो हैं। सुपर फूड, सीड, बीज। हाँ, और इसके सीड से इसी पर निकलने मेरा वाला प्रश्न था आपसे। अच्छा। कि क्या ये मतलब, ये तो होगी भाई आपका घुटनों का दर्द ठीक कर दिया, लेकिन उसको खाने से क्या चमत्कार हो सकता है, अब ये बताएंगे आगे। हाँ, अब मैं आपको बीज बीज का बेनिफिट बताता हूँ। इसके बीज का ऑयल निकलता है जी, और बहुत छोटा बीज है। जब बेरी इतनी छोटी है, बीज कितना छोटा है। तो पहले तो हम लोग इसका ऑयल निकालते रहे कोल्ड प्रेस तरीके से। जैसे आज कई लोगों को मैं देखता हूँ लिखते हैं सीबकथॉर्न कोल्ड प्रेस, कोल्ड प्रेस होता ही नहीं। हमने बहुत कोशिश करी कोल्ड प्रेस तरीके से, इसका ऑयल निकला ही नहीं। बीज इतना छोटा है, पिसता ही नहीं है उसमें। इसका ऑयल निकलता है सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से। अच्छी खास बात है, अच्छा है नहीं निकलता कोल्ड प्रेस से, क्योंकि सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड और न्यूट्रिशन लॉसेस को बचाता है। अच्छा, नॉर्मल जो तरीका होता है ऑयल निकालने का, उसमें हीट जनरेट होती है, हीट से न्यूट्रिशन लॉस होते हैं। कोल्ड प्रेस में कम हीट जनरेट होती है। सुपर क्रिटिकल CO2 इज द बेस्ट मेथड, उससे इसका निकलता है ऑयल। अब जो इसका ऑयल है उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों अवेलेबल है। ओमेगा 3 आपकी हार्ट हेल्थ, आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करना है, ट्राइग्लिसराइड्स बैलेंस करना है, ओमेगा 3। जनरली लोग फिश ऑयल की तरफ जाते हैं ओमेगा 3 के लिए। और मेरा कहना है व्हाई टू किल अ फिश व्हेन यू कैन हैव इट फ्रॉम प्लांट। देखिए मैं तो एक हाँ वेजिटेरियन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है। हाँ, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो ओमेगा मिल गया, ओमेगा 3 मिल गया और ओमेगा 6। और एक और खास बात है कि इसका ओमेगा और 3 और 6 हमारी बॉडी को प्रॉपर रेशो में चाहिए। इसके अंदर वो प्रॉपर रेशो भी अवेलेबल है। और इसके ऑयल में जब आप बेरी ऑयल मिक्स कर देते हो, जब कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब सीड ऑयल प्लस बेरी ऑयल, सीबकथॉर्न ऑयल, मैंने उसको सीबकथॉर्न ऑयल कह दिया, तो उसमें ओमेगा 7 भी आ गया और ओमेगा 9 भी है। तो 1 से भले 2, 2 से भले 3 और 3 से भले 4, तो आपकी पूरी ओमेगा की नीड हो गई पूरी। आंखें भी आपकी एकदम दुरुस्त रहेगी, आंखें दुरुस्त रही, आपका दिल दुरुस्त रहा। बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों के जो नर्वस सेल्स बनते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं, उसमें ओमेगा का बहुत बड़ा, मतलब बच्चों को तो ओमेगा देना ही देना चाहिए, राइट। हम बोलते हैं ना अखरोट खाओ, अखरोट वो किस लिए, उसमें ओमेगा ही तो है, बादाम, बादाम अखरोट, वो ओमेगा है। जी। बस सीबकथॉर्न में क्या है, वो उसकी मात्रा ज्यादा है। तो इसका ऑयल का ये, और इसके ऑयल में विटामिन ई, अगर स्किन चपकानी है तो विटामिन ई, आपने देखा वो विटामिन ई के लोग कैप्सूल लगाते हैं, कैप्सूल लगाते हाँ, वो लगाते हैं और आंखों उसके लिए में। भी लगाया जाता है। मुझे सीरम भी आने लगा है। मुझे क्या था ना, वो वाली प्रॉब्लम थी, उदित जी, हाँ, काले घेरे हाँ, आँख के हाँ। नीचे, तो उसमें भी किसी ने मुझे विटामिन ई वो रिकमेंड करा होगा। हाँ। वो सिंथेसाइज विटामिन ई है, इसमें भर भर के नेचुरल तौर पे विटामिन ई है सीबकथॉर्न ऑयल के अंदर। तो आप सीबकथॉर्न ऑयल को कंज्यूम करिए तो आपका हार्ट तंदुरुस्त, और लगाइए तो आपकी त्वचा तंदुरुस्त। क्या बात है। तो मतलब दोनों काम कर सकते दोनों हैं काम उससे। कर सकते हैं, इसको लगा भी सकते हैं। और इसको आप चाहें तो अगर डेंड्रफ है तो जो भी आपका कैरियर ऑयल है, जैसे नारियल का तेल है, कोई भी तेल है, उसमें 2-3 बूंद अच्छा, सीबकथॉर्न की ऐड करके उसको मिक्स कर लीजिए और उसको यूज़ करिए।
और अगर कहीं बर्न मार्क हो गया, कहीं जल गया है, उस पर आप सीबकथॉर्न का लगाइए। अरे आप जब जाएंगे पढ़ेंगे तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम के बारे में, तो इसको तो ट्रेडिशनली वो बर्न मार्क के लिए यूज़ कर रहे थे कि कहीं पे कुछ घाव हो गया, जल गया, तो उसमें लगाया करते थे। अच्छा, एक चीज़ मेरे को और याद आई, मंगोलिया का जो राजा था चंगेज खान, बड़ा डेडलीस्ट वॉरियर था, वो अपनी आर्मी को सीबकथॉर्न रेगुलर कंज्यूम करवाता था। और उसकी एक प्रैक्टिस थी कि कहीं पर भी कोई घाव लग गया ना आर्मी को, घोड़ों को, तो वो सीबकथॉर्न का ऑयल मल देता था उनके घाव पे, उससे बहुत जल्दी ठीक होता है। और अगर किसी को बहुत खुजली है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, ऐसा कुछ है, तो फिटकरी होती है, फिटकरी के ऊपर 2 बूंद सीबकथॉर्न ऑयल की लगाइए और उसको रब करना शुरू कर दीजिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट। सोराइसिस ठीक हो जाएगा? हाँ, आप रिसर्च पढ़िए सर, मेरा क्यों विश्वास कर रहे हैं आप? यू शुड नॉट बिलीव मी, आप इसके ऊपर, सोराइसिस के ऊपर इसकी रिसर्च पढ़िए। सही बात। और मैं आपको 100 रिक्पा के वो फॉर्मुलेशंस मैं आपको दूंगा, आप उसको कहीं पेश कर सकते हैं तो पेश कीजिएगा, जहां आप देखिएगा कि इसको कैसे एंशियंट टाइम में इसको यूज़ होता, इसको यूज़ करते आए हैं। मतलब ये अभी की खोज नहीं है, एंशियंट टाइम से। ये बहुत, अरे सर इसका साइंटिफिक नेम है हिप्पोफे। अच्छा, हिप्पोफे रेमेनोडाइस, ये साइंटिफिक नेम है। अभी साइंटिफिक नेम कैसे आया, इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा। अलेक्जेंडर के घोड़े हुआ करते थे। अच्छा। वो पुराने बूढ़े हो गए, उनको छोड़ दिया कि भाई तुम जाओ, अब तुम काम के नहीं हो। वो गए और कुछ खाकर आए, और खाकर आए तो देखा कि भाई इनकी तो स्किन चमक रही है, कि भाई इन्होंने ऐसा क्या खाया तरोताजा हो गए कि ये स्किन इनकी शाइन आ गई। तो पता चला कि उन्होंने जो पौधा खाया वो सीबकथॉर्न है, सीबकथॉर्न। इसलिए इसका साइंटिफिक नेम दिया गया हिप्पो। हिप्पो मतलब हॉर्स, और फे मतलब शाइन, मतलब जो घोड़े को चमका दे। क्या बात है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इंसान तो फिर बहुत बड़ी चीज। इंसान तो फिर घोड़ा चमक सकता है तो इंसान भी चमक सकता है। इंसान चमक सकता है, तो हिप्पोफे रेमेनोडाइस ये हो गई इसकी फिर ऑयल। लेकिन इसको मैंने सुना है इसकी सीड्स भी खाई जा सकती है। हाँ, अब जो सीड का ऑयल निकलने के बाद जो बचा सीड पाउडर, हाँ, उस सीड पाउडर का हमने जब टेस्ट कराया तो ये पता चला कि उसमें टॉक्सिसिटी कुछ नहीं है, और 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन है। क्या बात है, 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन। 30 ग्राम। तो हम अभी हम सीबकथॉर्न पाउडर से प्रोडक्ट और बना रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं। बट अब मैं आपको अपने घर की बात बताऊं, हम तो रोटी में मिला लेते हैं। हमारा आटा गूंदा, हमने उसमें सीबकथॉर्न का सीड पाउडर मिला लिया, प्रोटीन वाली रोटी हो गई। प्रोटीन वाली रोटी हो गई। तो अभी जो हमारा यूटिलाइजेशन है, और एक जो हम और समाज सेवा के व्यक्तित्व से जो हम कर रहे हैं, वो ये हम कर रहे हैं कि हमने गौशाला में जो सीड पाउडर है वो देना शुरू करा है, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके ऊपर ये काम पेपर वर्क हो चुका है, ये स्टडीज हो चुकी हैं कि ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है काउस में। तो हमने गौशाला में सीड पाउडर देना क्या करा है, स्टार्ट किया है। तो गौशाला में हम इसका सीड पाउडर दे देते हैं, वो गाय के चारे के साथ मिलाकर खाती हैं, तो उसका मिल्क प्रोडक्शन और फायदे होते हैं। और मिल्क भी जो आएगा वो भी पौष्टिक होगा, पौष्टिक है, क्योंकि उसके गुण उसमें आएंगे उसमें, और फाइबर बहुत है सीड पाउडर में। आज के समय में जैसे बोला जाता है ना, प्रोटीन की बहुत बात हुई, प्रोटीन चाहिए, फाइबर बहुत चाहिए। अगर हमारी बॉडी को भूख ना लगे, कम लगे, और हमारा डाइजेशन अच्छा रहे, इसके लिए फाइबर, लोग वो हस्क लेते थे, वो फाइबर ही तो था। तो फाइबर इसमें बहुत है, इसके सीड पाउडर में। तो आप समझिए कि इस पौधे की खास बात यह है कि इस पौधे का हर पार्ट काम का है, पत्ती, बेरी, सीड, बेरी का ऑयल, सीड का ऑयल, इवन इसकी बार्क के ऊपर भी रिसर्चेस हैं। ठीक है उदित जी, अब मैं थोड़ा सा तीखा सवाल मेरा आपसे ये है, क्या होता है हर माँ को ना अपना, वो कहते हैं कि जिसका नाक भी बहरा हो ना वो भी बच्चा अच्छा लगता है। सच बात। तो ये तो आपके प्रोडक्ट हैं, आप तो इतना बढ़िया बढ़िया बताएंगे ही, आप तो अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि क्या ये सिर्फ दावे या सुनी सुनी कहानियाँ हैं, या इस पर कोई क्लिनिकल रिसर्च हुआ है? देखिए, अब मैं आपके 2 सवाल दूंगा, 2 बातें दूंगा जी। अगर ये दावा होता जी तो मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि ठीक है मेरा तो वेस्टेड इंटरेस्ट है जी, ये तो मेरा, आपने कहा आपने मुझे माँ बनाया और इसको बच्चा बनाया, तो मैं तो ठीक है इसका पिता बनने के लिए मैं तैयार हूँ जी। लेकिन अब मेरा एक सवाल आपसे है, जी, नासा ने इसको क्यों पिक किया? नहीं मैं यही पूछ रहा हूँ कि मैं clinical आपसे research- पूछना चाहता हूँ, नासा जैसा संस्थान हाँ, अगर किसी पौधे को पिक कर रहा है तो क्या वो उसकी डेप्थ में रिसर्च नहीं करेगा? मोदी जी ने इसकी बात क्यों करी? इसके ऊपर 200 प्री क्लिनिकल स्टडीज कैसे हुई? कैसे ये अंतरिक्ष में रशियन कॉस्मोनॉट स्पेस प्रोग्राम में गया? क्यों ये बीजिंग ओलंपिक्स में नेशनल ड्रिंक बना? क्यों सिर्फ 100 रिक्पा में इसके 300 फॉर्मुलेशन है? आप मेरे को बताइए। अगर इसके तथ्य नहीं होते तो ये कहानी क्यों होती? क्यों नासा पिक करता? नासा को भारत में उदित से क्या लेना देना है? नासा को ये थोड़ी ना पता है कि उदित सीबकथॉर्न पे काम कर रहा है। हाँ, करेक्ट। बिल्कुल। नासा ने तो इंडिपेंडेंटली वो काम किया, और ये सरकार ने 2023 में इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया, जीआई टैग मिला है सीबकथॉर्न को, लद्दाखी सीबकथॉर्न को।
तो ये सारी बातों का मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए। ये बातें इन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंट नहीं, करती लेकिन हैं। इसी में एक जुड़ा सवाल मेरा है। अब मेरे सवाल पे भी आप मतलब उसी तरीके का है भाई। एक तो जैसे तैसे आई सी बख्तौर नाम की कोई दुर्लभ चीज, चमत्कारी। जी जी अब उसमें अब हमारे देश में इतना सी बख्तौर जाने लगा है लोगों के घरों में। जी 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 इसमें सबसे बड़ा संकट अब ये होगा कि दुर्लभ चीज तो मिल गई, संजीवनी बूटी मिल गई, लेकिन बूटी में से पहचान कैसे हो उदित जी, असली और नकली? क्योंकि इतना हो गया, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको। ये सब मतलब दर्शकों के लिए भी इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, मतलब कैसे पहचाने? नहीं, क्योंकि आप भारत की बड़ी समस्या है। जैसे आयुर्वेदा आया, उसको भ्रष्ट कर दिया, ज्योतिष आया, वो करप्ट हो गया। मतलब हाँ, फिर मार्केट में जो है ना उसका एकदम वो ऐसे आ जाता है जैसे कि कुकुर मुत्ते जैसे कहते हैं ना, उगाए, तो वो होने लगता है। तो अब सी बख्तौन भी इतना बिक रहा है, हर कुछ भी खोलिए तो सी बख्तौन, मोदी जी की बाइट लगा के सी बख्तौन आ गया। तो कैसे पहचाने उदित जी हमारे जो दर्शक हैं? देखिए, अब सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग सी बख्तौन के व्यापार में जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पहला मैसेज तो मैं उनको देना चाहता हूँ। जी। वैसे तो देखिए, सी बख्तौन जो भारत में हो रहा है उसका एक मेजर प्रिक्योरमेंट हम लोग कर रहे हैं। जो गांव में जाके काम करना, बहुत लोग आते हैं हमसे ले गए, सर आप 20% सी बख्तौन दे के दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन जो भी लोग सी बख्तौन में जुड़ रहे हैं वो इसको व्यापार की जगह अगर एक मिशन की तरह देखेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये नहीं है कि सब लोगों को सी बख्तौन पता लगे, सवाल ये भी नहीं है कि सब लोग सी बख्तौन यूज़ करें। मोटिव ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, लोगों को सी बख्तौन से फ़ायदा मिले। अगर फ़ायदा नहीं मिला तो सही चीज़ का सही मकसद भी गलत साबित हो जाएगा। अब फ़ायदा कब मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा जब आप उसको प्योरेस्ट फॉर्मेट में बेचने की कोशिश करें, जेन्युइन बेचने। बिल्कुल सच कहा आपने। तभी फ़ायदा मिलेगा। अब लोग क्या करते हैं, आप 40 ml कंज्यूम करिए, करेक्ट, उसको डाइल्यूट कर दिया और 40 ml कर दिया, क्योंकि वो डाइल्यूटेड है तो आपने डोज क्या करी, बढ़ा दी, राइट? आप मेरी बात समझ रहे हैं? 40 ml और उसको डाइल्यूट करा हुआ है, इसलिए 40 ml, जबकि असलियत में सी बख्तौन का 5-10 ml बहुत है, 10 ml से ऊपर चाहिए ही नहीं। क्योंकि अगर शुद्ध होगा तो तो 10 आवश्यकता ml उतनी पड़ेगी नहीं। तो उतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और भाई ये एक ऐसी चीज़ है, ये रेयर चीज़ है, इनको लिमिटेड मात्रा में ही कंज्यूम करना होता है, कॉन्सेंट्रेट है, हमें वही मेरे मन में ये कॉन्सेंट्रेट है, भाई उस चीज की अति भी नहीं करनी ना हमको। उसकी अति भी नहीं करनी। तो कई बार लोग 30 ml 40 ml बोलते हैं कि आप इसका 30 ml 40 ml कंज्यूम करिए। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट कर दिया, कई बार वो आम आदमी को समझ में नहीं आ सकता है। आम आदमी को वो समझ में नहीं आ सकता है कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्योंकि थिकनेस बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, वो ब्रिक्स वैल्यू बढ़ जाती है, उसके कई तरीके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक, हमने पूरी कोशिश करी, जब हमें सी बख्तौन मिला, सब कुछ मिला, सारी चीज़ें थी, तो कई लोगों ने हमें ये बोला इसको 2,500 रुपये के अमाउंट पे बेचो, इसको 3,000 रुपये के अमाउंट पे बेचो, क्योंकि इसकी शुरुआत, इसकी एजुकेशन तो हमने करी है, राइट? इसकी एजुकेशन तो हमने करना क्या किया, उससे पहले तो कोई एजुकेट करने को रेडी भी नहीं था। हमने पार्क के बाहर खड़े होकर, अपार्टमेंट्स में जाकर, हेल्थ कैंप्स करके, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, मैं आपको बताऊं पूरे दिन भर इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर होता है वहाँ 14 दिन हम सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहा करते थे, और एक एक दिन में 200-200 लोगों को, 300 लोगों को ग्रुप में मिलकर, इधर मिलकर हमने समझाया है कि सी बख्तौन क्या है। अब जब हमने इसकी कैलकुलेशन करी कि हम इसको अफोर्डेबल कैसे बनाएं, तो हम एक प्राइस पॉइंट तक पहुंचे कि ये वो प्राइस पॉइंट है, चलो हम एडमिन कम कर देंगे, हम हमारे खर्चे कम करेंगे, मार्केटिंग स्पेंड बिल्कुल कम करेंगे, एजुकेशन को जितना सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं वो करेंगे, और हम इसको एडमिन कम करें, और जितना कम कर सकते हैं प्रॉफिट एकदम जेन्युइन रखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन भी सर्वाइव करे, वो भी भाई लॉस में ना जाए, जैसे लंबा चले, और जेन्युइन रखेंगे। तो हम एक प्राइस पे पहुंच गए कि ये प्राइस है, राइट? अब जब हम लोगों को देखते हैं, लोग उसके आधे दामों पे वो चीज़ें दे रहे हैं, तो मुझे क्या सवाल मेरे दिमाग में आता है कि ये सी बख्तौन मैं तो लद्दाख से लेकर आया हूँ, इस प्राइस में जब मैं काम नहीं कर सकता तो ये काम कैसे करेंगे? ये आपके लिए चिंता की बात है। ये हम तो मेरे को समझ में आ जाता है कि अगर मुझे वो काम करना है तो मुझे उसकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, जो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि फिर तो मेरा मकसद क्या हो गया? नहीं तो मैं उसी पे थे उदित जी, हम तो कैसे पहचाने आम व्यक्ति सस्ता है वो मतलब डुप्लीकेट है? ये मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई, देखो, एक होता है अति महंगा और एक होता है अति सस्ता। अति सस्ता, क्वालिटी इज नेवर चीप एंड चीप नेवर हैज क्वालिटी, ये बात मैं बिल्कुल क्लियर। जेनरिक, कई लोग बोलते हैं अच्छा जेनरिक मेडिसिन तो बहुत सस्ती होती है, वो जेनरिक मेडिसिन के सस्ते होने का कारण अलग है, उनका पेटेंट ओवर हो चुका है,
वो कंपनियां पेटेंट का पैसा ले रही थी, पेटेंट चला गया, पेटेंट का पैसा हट गया, दवाई सस्ती हो गई। ये तो रॉ मटेरियल है जनाब, ये कैसे सस्ता हो जाएगा? आप लद्दाख में ग्रो किए, 10,000 फीट की ऊंचाई पे आपने उसको प्रिक्योर करा, उसको प्रोसेस करके आप उसको स्टोर करे, वहां से आप स्टोर करके उसको दिल्ली लाए, आपने उसको दिल्ली में स्टोर करा, फिर फैक्ट्री, फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये कैसे सस्ता हो सकता है? मैं देखता हूं 300 रुपए का 500 ml, कैसे हो सकता है 300 रुपए का 500? इसका मतलब डाइल्यूशन है। अगर किसी को पीना है, अगर सिर्फ नाम के लिए सीबकथॉर्न का नाम पीना है तो वो प्राइस पॉइंट ठीक है, बट अगर किसी को क्वालिटी चाहिए, मैं ये दावा कर सकता हूं उस प्राइस पॉइंट पे वो क्वालिटी अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रिक्योरमेंट कॉस्ट ही नहीं है वो। ठीक है, कॉस्ट के अलावा कोई तरीका इसको और जांचने का? बाकी सर अगर आप जांचना चाहेंगे तो कोई टेस्ट। ऐसा, हाँ टेस्ट वगैरह से पता देखिए चले। टेस्ट अगर आप बोलेंगे कम खट्टा है ज्यादा खट्टा है, आज के समय में केमिस्ट्री ऐसी है कि जब आप बनाना चाहेंगे उसमें कई चीजें ऐड की जा सकती हैं, करेक्ट? तो अभी अगर मैं आज बोलूं ऐसा कोई पैरामीटर पैरामीटर नहीं है। थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हो, ब्रिक्स वैल्यू भी आप बढ़ा लोगे, खटास भी आप बढ़ा लोगे भाई। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, हम सीबकथॉर्न को जिस प्राइस पॉइंट पे लाए, हमने बहुत काम किया। पहले हमने इसको एक प्राइस पॉइंट पे रखा, फिर हम गए लोगों से मिले, हमने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, मैं बता रहा हूँ, कई मेलों में, कई एग्जीबिशन में, समझ में नहीं आती होगी लोगों को, वो समझ में नहीं आती थी, उन्होंने फिर दिया कि अपना प्रोडक्ट लाए अपना, हाँ कॉस्ट ऐसी है, कॉस्ट इधर करो, फिर हमने पूरी कॉस्ट शीट बनाई और हम जितना मिनिमाइज कर सकते थे हमने मिनिमाइज किया, राइट? आज ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास गए और हमने बोला कि आप हमें सीड ऑयल दे दीजिए या आज हमें बेरी ऑयल दे दीजिए। वो बीज आंखों के सामने लद्दाख से पैक होके आता है, वो ऑयल सुपर क्रिटिकल CO2 की मशीन में आंखों के सामने निकलता है, वो आंखों के सामने निकलता है और वो प्योर। हमारा ऑब्जेक्टिव प्योरिटी पहुंचाना है। नहीं, उसमें ये भी होगा जो उन्होंने असली नकली की बताई कि अगर मैं इनकी बात मानूं तो वो असर दिख जाएगा, अगर शुद्ध होगा ना उसका इम्पैक्ट आपको 10 दिन में दिख जाएगा, और जो नकली होगा, मेरे जो डेफिनेशन है, तो आप महीनों पीते रहो, आप महीनों पीते रहो, वो आपकी डोजेस बढ़ जाएंगी, आपको इम्पैक्ट होगा। अच्छा एक बात और है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं कई लोगों को क्या देखता हूँ, अब देखिए ये बहुत प्योर चीज़ है, जैसे ये आपका ये सीबकथॉर्न का ये अब कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ये पल्प है, ये बॉटल है। अब ये बॉटल जो है ये कांच की बॉटल है, ठीक है? कोई पागल आदमी होगा जो हिंदुस्तान में कोई कॉमर्स में, इजी कॉमर्स में कांच की बॉटल में काम करे, तो बड़ी रिस्क है इसमें, राइट? लोग बोलते हैं पागल हो आप। हाँ। मैंने कहा वो तो आप बिल्कुल ठीक कहते हो, तभी हमने सीबकथॉर्न को चुना था। तभी पागल साबित हो गए, तभी पागल साबित है, और ये पागलपन ही हमें शार्क टैंक तक लेके गया है, राइट? अब लोग बोलते हैं कांच की बॉटल क्यों भाई, कांच की बॉटल क्यों? सर टूट जाती है। आप सोचिए ना, ये कांच की बॉटल आप पूरे भारत में सप्लाई कर रहे हो, कितना ब्रेकेज होता होगा? उस ब्रेकेज को, अब ये रिंग हम यूज करते हैं, ये क्यों? जिससे बॉटल हिले नहीं। हमारे ऑफिस में एक बहुत बड़ा मुद्दा यही चलता रहता है कि कैसे इस बॉटल को टूटने से बचाएं, सेफ कैसे रखें, कैसे पहुंचाएं, कैसे पहुंचाएं। और जब भी टूटती है बॉटल, टूटती है, हमारे पास मेल आता है, हम तुरंत वापस रिप्लेस करते हैं। लोग बोलते हैं अरे क्यों टेंशन ले रहे हो उधर, प्लास्टिक की बॉटल में करो ना काम। अब कहीं लोग 6 रुपए की पेट बॉटल यूज करते हैं, पेट वाला तो बहुत, ये हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक, हाईली वॉलेटाइल, थोड़ा सा खराब हो जाए कंटेनर फाड़ देता है। इसको आप पेट की बोतल में डाल रहे हो, 2 महीने 3 महीने तो पड़ा रहेगा, रिएक्ट करेगा, फिर क्या होगा? आपका सारा माइक्रोप्लास्टिक उसमें जा रहा है। और वैसे भी प्लास्टिक को तो कैंसरस बताया गया, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैंसरस होते हैं। सर आप इतनी एसिडिक चीज को कैसे डाल सकते हो प्लास्टिक, वो भी पेट में? चलो SDPE में डालो, थोड़ा बहुत समझ में आता है, पेट में सिर्फ क्यों? सस्ता बेचना है। सस्ता बेच के क्या करोगे? आपका ऑब्जेक्टिव सस्ता बेचना नहीं होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो मैं लोगों को दे रहा हूं उसमें उनको फायदा मिले, उसमें उनको वैल्यू मिले। ये कोई सिगरेट तो है नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक तो है नहीं जो मजे के लिए पीनी है। ये क्या है? ये हेल्थ के लिए है। और जब आप सोचिए, जब हाईली एसिडिक चीज पेट के साथ रिएक्ट होगी, क्या होगा? मतलब ही नहीं, पर तो उसका वो तो आपका फायदा तो ठीक है, आप तो उल्टा आपको नुकसान होगा। क्या होगा? अब ये कांच की बोतल है सर, इसकी कॉस्टिंग ज्यादा, इसका वेट ज्यादा, इसका लॉजिस्टिक ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन, इसका ब्रेकेज ज्यादा। अगर ये वापस आया रिटर्न तो खत्म, टूट गया, बेकार हो गया। तो क्यों हम पागल क्यों हैं? हम क्यों नहीं प्लास्टिक बोतल में काम कर लेते? हम क्यों नहीं पेट बोतल में काम कर लेते? हमारा ऑब्जेक्टिव समझिए, अगर हमें बिजनेस करना होता तो हम आंवला, एलोवेरा, ब्राह्मी सब करते। हम तो क्या कहते कि मैं तो सब बेचता हूं,
मैं सिर्फ सीबकथॉर्न सेल करता हूँ सर, मैं सिर्फ सीबकथॉर्न में काम करता हूँ, और अगली जिस कमोडिटी में काम करूँगा उसमें इम्पैक्ट होगा। मेरे पास ब्राह्मी नहीं है, मेरे पास आंवला नहीं, मेरे पास एलोवेरा, मेरे पास सिर्फ सीबकथॉर्न है, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि सीबकथॉर्न हमसे ज़्यादा प्योर, हमसे ज़्यादा बेटर पैकेजिंग और बेटर क्वालिटी, और इस क्वालिटी पे प्राइसिंग कोई दूसरा नहीं दे सकता। चलिए अब ये इसके अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको फिर रोक रहा हूँ। अब आता है कंटेनर। लोग बोलते हैं ये कंटेनर आपने क्यों रखा है, ये डिज़ाइन के लिए रखा है, ये कंटेनर का क्या काम है, इसको हटा दीजिए। सीबकथॉर्न सनलाइट एक्सपोजर में रिएक्ट करेगा। अच्छा, इसके पीछे भी बड़ा रिसर्च है आपका, ये मतलब जो पूरी पैकेजिंग के पीछे। अब आप चाहेंगे, अब देखिए कोई भी चीज़ जिसमें बहुत न्यूट्रिशन है उसको आप सूरज की रोशनी में रखेंगे वो डिग्रेड होगी। आपको बचाना है। अब ये प्रोडक्ट है, कई दिन तो इधर पड़ा है, उधर पड़ा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में। अब ये बॉटल खाली जा रही है। अब देखिए सस्ता काम बताता हूँ कैसे होता है। 6 रुपए की पेट बॉटल, ऊपर पन्नी लपेटी, सूरज की रोशनी में पड़ी हुई है, सूरज की रोशनी में पड़ी हुई है, सस्ता हो गया ना प्रोडक्ट। ये कंटेनर हट गया, ये बॉटल हट गई, प्लास्टिक की बॉटल आ गई, ये कंटेनर हट गया। लेकिन ये कंटेनर आप हटा दोगे तो ये बॉटल जब भी सनलाइट एक्सपोजर में जाएगी डायरेक्ट रख जाएगी। ये कंटेनर इसको सनलाइट एक्सपोजर से बचाता है, अंधेरे में रखेगा। तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो कायम रहेगी। भाई मुझे अंदर के माल को बचाना है, इसमें जो उसी गुण में तो- है, उसमें गुण है, गुण बचे रहने चाहिए। वो नहीं बचेंगे तो कैसे काम होगा। पता चले ले तो लिया सीबकथॉर्न और उसी को खुद ही कहते हैं ना पत्तियां झड़ रही हैं बस अब, बस है ना, पत्ती बची पत्ती। मतलब आपको तसल्ली हो गई कि आपने सीबकथॉर्न लिया है। हाँ बस बात वही होगी, मैंने सीबकथॉर्न ले लिया है। हाँ, तसल्ली हो गई। अब कोई आए, अब कोई ये कॉन्सेंट्रेशन में काम करे, जी। ग्लास बॉटल में काम करे, कंटेनर में काम करे, तब उसको समझ में आएगा कि कैसे प्योरिटी पहुंचाई जाती है। राइट। हम पेट बॉटल में नहीं करेंगे काम, राइट, हम पेट बॉटल में काम नहीं, और हमारा ये ऑब्जेक्टिव ही है मैं कि तो- प्लास्टिक को हाँ, हटाना है। मैं तो ये सब कहूँगा उदित जी, क्योंकि आपने एज ए मिशन की तरह इसको शुरू किया, खोज की, रिसर्च किया, इस पर तब लेके आए, तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि उसके साथ आपकी जो नाम है वो जुड़ा रहे नहीं, और लोग नाम याद से याद है करें। ना, मैं जितना अभी तक की जर्नी है उदित जी की, इस शख्सियत की, उससे एक इमोशन जुड़े हुए हैं। हाँ, और जब आपके इमोशन जुड़ते हैं ना, आप व्यापार में गणित लगा सकते हो, भावनाओं में गणित नहीं लगा सकते आप उस तरह की, क्योंकि वहां पे आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है। मैं एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं ब्रह्म सिंह जी से मिला थे हम लोग, उन्होंने कहा कि उदित, मेरी सबसे बड़ी जीत है कि मैंने सीबकथॉर्न पे काम किया और मुझे पद्मश्री अवार्ड भी मिला, लेकिन मेरी सबसे बड़ी हार है कि मैं इसको लोगों को यूज़ करता हुआ नहीं देख पाया। सही बात है। कोई आप ही सोचिए, आप जीवन में 20 साल एक चीज़ के पीछे लगे रहे और आपने देखा कि वो अंततः यूज़ ही नहीं हो रही, कितना बड़ा रिग्रेट। लेकिन अब खुश होंगे वो? अब खुश हुए। हाँ। वो अब बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं है उनका। नहीं, लेकिन उनकी खोज को प्रणाम है ये। और मैं वादा करता हूँ कि जहाँ जहाँ हम सीबकथॉर्न पहुँचाएंगे वहाँ उनका नाम पहुँचेगा, क्या बात है। उनकी पहचान पहुँचेगी, और जो रिस्पेक्ट उनके लिए ड्यू है वो इस देश से उनको मिलेगी। आगे आने वाले समय में जितने लोग भी जानेंगे सीबकथॉर्न कौन है, तो हम जनक नहीं हैं और ना ही हमें जनक बनना है। नहीं, बिल्कुल सही हम एक काम की कड़ी जो रह गई उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके ऊपर जिस शख्स ने मेहनत की, जिस शख्स ने शिद्दत से इसके ऊपर काम किया, जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, उस साइंटिस्ट को उनका श्रेय मिलना चाहिए, और वो श्रेय जाता है डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को। मैं आपके इस मतलब जो आपकी सोच है और जो आपका दृष्टिकोण, मैं जनक बनना भी नहीं चाहता। नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि कहते हैं ना कि उत्पत्ति जिसने की है वो कहीं भी रहे, कहीं, लेकिन देन उसकी मानी जाएगी, है ना। क्योंकि हमें जो रास्ता दिखाया वो उन्हीं शख्स ने दिखाया। अब ये मैं दिख रहा है, एक दिख रहा है, मेरा ये- हाँ ये ये दिख रहा है, एक मतलब- मेरा प्रश्न है इसमें, मैं आप आता इसको हूँ। आपने पहले टेस्ट किया है? नहीं, अभी हम करेंगे इसको टेस्ट से पहले मेरा एक प्रश्न जो है वो आम लोग क्योंकि देख रहे हैं, हमारा बेसिकली ये सत्संग है जो हम कर रहे हैं, हमारे चैनल का नाम भी सत्संग है और हम जो करते हैं वो सत्संग करते हैं। जी बिल्कुल। तो हम सत्संग कर रहे हैं ताकि लोगों को इससे सद्बुद्धि मिले, विवेक मिले, ये हमारा मकसद है। अब ये समझ में आ गया लोगों को कि सीबकथॉर्न लेना है, लेकिन कैसे लेना है? क्या हर कोई इसको ले सकता है? क्या इसकी कोई लिमिट है? कौन किस को अवॉइड करना चाहिए इसको कि हाँ भैया ये व्यक्ति तो नहीं ले सकता, ऐसा भी कुछ है? नहीं, वैसे में एक चीज और जोड़ दूं, हाँ। ये तो आपके हाथ में लिक्विड फॉर्म है, जो कई लोगों ने मुझसे जानना भी चाहा जब आपके साथ बात हुई कि आपके साथ पॉडकास्ट करूंगा, कि कैप्सूल भी है। जी जी तो ये बड़ा आम सवाल है, आपके पास भी आता होगा। जी जी जी। कैप्सूल फॉर्म में लेना ज्यादा लाभकारी है या ये लिक्विड फॉर्म? देखिए, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं, राइट। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि डेली रिचुअल क्या होना चाहिए, डेली
डेली रिचुअल ये होना चाहिए कि सुबह कोई उठा तो उसने सीबकथॉर्न पल्प अपने ब्रेकफास्ट के साथ ले लिया, अच्छा। आफ्टरनून में लंच के साथ ऑयल का कैप्सूल ले लिया, शाम को 4 बजे चाय पी और रात में सीबकथॉर्न नरिशिंग ऑयल चेहरे पे लगा के सो गए। किसी को चेहरा सही करना है, चेहरा पूरा ठीक हो गया, या कहीं बर्न मार्क है कहीं पर भी, कहीं पर बॉडी में इचिंग और इन्फेक्शन हो जाते हैं, वहाँ लगा लिया। शाम को चाय पी ली, स्ट्रेस रिलीव हो गया। ऑयल कैप्सूल ले लिया, उससे आपकी हार्ट हेल्थ बैलेंस हो गई और पल्प से आपके वाइटामिन्स की जो कमी थी, मिनरल्स की जो कमी थी वो पूरी हो गई। ये जो है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है लेने का तरीका। ये चारों चीज़ों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसको मैं डेली रिचुअल बोलता हूँ। कितना खर्चा है इस पे? अगर आप देखेंगे सीबकथॉर्न पल्प के 1 ग्लास जूस की बात करेंगे तो 20 रुपए के आसपास जाता है। मतलब नहीं, एक महीने तरीके- का खर्चा क्या है? एक मोटा मोटा हम पकड़े तो एक अगर- व्यक्ति को कितना खर्चा करने पड़े? ये सारा सुबह से शाम तक अगर अपनी डेली रूटीन में सीबकथॉर्न को उसको शामिल करना है, 2,500-3 हज़ार रुपए के आसपास का खर्चा। 2,500-3 हज़ार। 2,500-3 हज़ार रुपए के आसपास। लेकिन का ये उसका लेने से वो खर्चा। उसकी पूरी दिन की जो स्किन केयर है और हेल्थ केयर है वो पूरा हो रहा है। मतलब कई फिर डॉक्टरों को जो 3,000 देता है वो बच सकते हैं। देखिए आज की डेट में आप एक सेब खरीद के लाइए, हाँ एक सेब 40 से 50 रुपए का है, हाँ ठीक है। आप रोज एक सेब खाइए, एक अनार खाइए, आप कितना खर्चा है। हाँ। अब सेब की मैं बात करता हूँ, सेब की जो और एक वैल्यू होती है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वो 4,000 है। अनार की 10,000 है। सीबकथॉर्न की कितनी होनी चाहिए? 1 लाख? 1,24,000, उससे भी ज्यादा? उससे भी ज़्यादा। और ये मैं आपको वो उस 1,24,000 जो सैंपल हमने टेस्ट कराया उसकी बता रहा हूँ। क्या बात है। 1,24,000 एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी, मतलब जो बॉडी में फ्री रेडिकल को रिड्यूस करने की क्षमता। तो ये तो सबका काम कर दे रहा है गुरु। इसको ये इसको तो कितना कैसे लिया जाता है? 5 से 10 ml एक गिलास पानी में। जैसे ये है तो लीजिए, तिवारी जी को टेस्ट कराइए। हाँ नहीं, हमें तो खट्टे से नहीं, उदित जी की बात तो मैं करूंगा आज। आज मैं टेस्ट करूंगा। हाँ। क्या है मतलब आप कह रहे टेस्ट हमने मैं भी नहीं परीक्षण किया कर है, ही लेता हूँ लेकिन आज। मेरी बड़ी इच्छा थी उदित जी, मैं आपको बताऊं। ये टेस्ट करने के बाद आप बेरी खाइएगा कभी, आपको सेम टेस्ट मिलेगा। अच्छा। जो बेरी आप खाएंगे कभी आप ओरिजिनल बेरी खाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेटेड ही रखता हूँ जिससे कि आप टेस्ट कर पाएँ। राइट, मैं देखता हूँ। थोड़ा ज़्यादा डल गया मेरे से, आप इसको अच्छा लगा मुझे। पहली बात तो मेरा वो संशय दूर हो गया जो मैंने सुन रखा था कि खट्टा खट्टा मतलब चटक सी नहीं होता खट्टा जब लगता है। जी, जी। इसमें है नहीं खट्टापन होता। हाँ, नहीं ठीक है। इसका टेस्ट मुझे संतुलित लगा ये। संतुलित है। हाँ। ये पल्प है। और ये मतलब इससे पता चल रहा है, इधर रख सकते हैं, इससे पता चल रहा है कि ये पल्प है। ये पल्प। ये क्योंकि टेस्ट में जब आप लेते हैं ना तो वो टेस्ट जो बर्ड्स है वो बता रही है कि पल्प है। और कभी आप लद्दाख जाके इसकी बेरी खाइएगा, सेम यही है। जो बेरी क्या है, तो वो बेरी है ना, बस उसको लिक्विड फॉर्मेट। अच्छा, मैंने गिलास इसलिए उठाया तो बड़ी कंटिन्यूशन, बड़े अच्छी बातें हो रही हैं। मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, एक वो बॉटल जो आपने मुझे दिया, अगर उसको हम लेते हैं तो कितना उनको इनटेक करना है इसका? 5 से 10 ml। 5 से 10 ml। उसमें पानी मिलाना है, गर्म पानी? नॉर्मल पानी मिलाओ। खाली पेट? नहीं, खाने के साथ। बिफोर कोई भी फूड बिफोर ब्रेकफास्ट? खाने के आसपास पहले मतलब ले लो, साथ में जैसे साथ जूस की में। तरह ले सकते जैसे हैं खाने के साथ। क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक समझिए आप। कोई भी फूड सप्लीमेंट आप लीजिए तो खाने के साथ लीजिए। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि उस समय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिव होगा और बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगी। अब कई सारे विटामिन हैं जो फैट सॉल्यूबल हैं, जैसे विटामिन D3 है, ये आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही तब करेगी जब उसको फैट मिलेगा, नॉर्मली एक्सक्रीट कर देगी। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन, जब आपने खाना खाया तो उसमें फैट भी है, तो बॉडी एब्जॉर्ब करती है क्योंकि उसको फैट भी मिल रहा है, तो फैट सॉल्यूबल विटामिन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिव है उस समय। तो कोई भी फूड सप्लीमेंट, सिर्फ सीबकथॉर्न नहीं। तो सब कहे गए बुजुर्ग वैद्य जितने प्राचीन समय के, अगर पेट ठीक है हाँ, तो सब ठीक सब है। ठीक है, तो सब ठीक है। बीमारी का केंद्र है ना वो। हाँ, और इसी पेट ने तो सब कुछ एब्जॉर्ब भी करना है ना। एक है मैंने बॉडी को दिया लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, तो इसलिए खाने के साथ ही सुंदरता का भी पेट से ही कनेक्शन है। गट आपके ठीक है तो सुंदर रहेंगे आप। हाँ तो अच्छा, तो ये अच्छा, सलमा हायक लेती हैं जो फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, आपको उनकी वीडियोस मिलेंगी। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, मैं देखा है। सलमा हायक जो फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनका उन्होंने लेता है और उनकी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। उनका कहना है कोलेजन बूस्ट करता है। ये जूस एक दिन में कितनी बार लिया जा सकता है? 2 बार लिया जा सकता है मैक्सिमम। मैक्सिमम। और जैसे मेरा एक प्रश्न था वो मतलब वो अनआंसर्ड रह गया कि क्या इसको सब ले सकते हैं या किसी को अवॉइड करना चाहिए? लो बीपी में नहीं लेना है, ओके। क्योंकि जनरली ब्लड प्रेशर लो करने का काम करता है, हाई को लो करता है। तो अच्छा, तो हाई वाले ले सकते हैं, लो वाले मत लें, लो वाले ना अवॉइड करें। वो ऑयल प्रेगनेंसी में
प्रेगनेंसी में एफएसएसएआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि बहुत मैंने सुना है कि हीट जनरेट करता है, ऐसा है? नहीं, हीट तो इसकी ऐसा नहीं है कि तासीर गर्म है, क्योंकि आप पहली बात तो क्वांटिटी रिड्यूस कर रहे हैं और उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तासीर गर्म है। बट प्रेगनेंसी में जनरली आपको एफएसएसएआई परमिशन नहीं देता है। ओके ओके। हाँ ना, इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए हाथ उठ गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सेमिनार में हूँ, बड़ा अच्छा मजा आ रहा है, पॉडकास्ट से ज़्यादा सेमिनार लग रहा है। हाइपरटेंशन इन दिनों बड़ी समस्या है, उसका नाता भी बीपी से होता है। हाइपरटेंशन जिसको होता है उसके लिए क्या काम? उसमें अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आपने देखो बड़ा कॉमन हो रहा है कम ये एज तो घर घर में है आप। हाँ, राइट, पहले तो हाइपरटेंशन का कोई एक केस होता था, डॉक्टर आश्चर्यचकित होते थे। अब तो क्या है, हर मतलब Normalize हो गई नॉर्मल हो गया, मतलब हाइपरटेंशन है, ठीक है, नॉर्मल है, गोली खा लो बस, ठीक है, वो उसमें बहुत फायदेमंद है। अच्छा। बच्चे ले सकते हैं इसको? हाँ, इसको बच्चे ले सकते हैं जनरली किस 5 साल से उम्र? 5 साल से ऊपर। अच्छा, 5 ईयर प्लस 5 ईयर ले प्लस। सकते हैं। अगेन गाइडलाइंस हमें 5 साल से मेरे बच्चे 4 साल के हैं, उसी वक्त हम पीते हैं, बट जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ वो 5 साल से ऊपर कर सकता हूँ। मेरे 4 साल के बच्चे हाँ, हैं। वैसे इसका कोई मतलब दुष्परिणाम नहीं है। दुष्परिणाम देखिए, जैसे आपने अनार खाया, आपने सेब खाया, आपने सीबकथॉर्न पिया, बस आपको वो बेरी प्योर फॉर्मेट में वैसे नहीं मिल पा रही है तो आपने उसको कॉन्सेंट्रेट फॉर्मेट में ले लिया। अच्छा, पानी का एक सवाल और मेरे दिमाग में रह गया, दर्शक भी इसको जानना चाहेंगे। जो आपने 5 से 10 ml तो वो डालना है जूस की मात्रा, हाँ, गिलास पूरा भरा होना चाहिए पानी का, गिलास 200 से 300 ml पानी आप ले लीजिए। हाँ, क्योंकि पानी भी दर्शक हाँ, जानना दो- चाहेंगे ना कितना 200 पानी। हाँ, 200 से 300 ml आप पानी ले लीजिए, मतलब एक जो पूरा 300 गिलास नहीं भरना है। हाँ, 200-300 ml पानी होना चाहिए। तो आपके पास कैप्सूल मिलेगी? ऑयल कैप्सूल, आप हमारा पल्प, और अगर किसी को कोई लाइफस्टाइल का इशू है तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए हैं, जैसे कि हमने सीबकथॉर्न पल्प को हमने जामुन, चराता, करेला से ये कंबाइन किया। मतलब कोई आपकी वेबसाइट वगैरह कुछ ये वहाँ वेबसाइट मिलते पे, हैं? हाँ, wellwithlife.com पे ये ठीक मिलता है, है। हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वो, हाँ, ताकि अगर किसी को मंगाना हो तो वहाँ से वो ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को लाभ मिले भाई, हाँ, स्वास्थ्य के। और हाँ, लेकिन मतलब उदित जी ये कि ओरिजिनल हो जो आप दावा कर रहे हैं, और दर्शक ये बताएं कमेंट में कि हाँ भैया अब हमने लिया, तो जो ट्रस्ट वाली बात है। क्योंकि देखिए हम लोग भी चाहते हैं, जैसे हम हमारी भी मंशा है, ये हमारा भी ये पॉडकास्ट वाला एक मिशन की तरह है, हम कि लोग इससे अवेयर हो, ये अवेयरनेस के लिए हमने शुरू किया। और आप जैसे लोग, अलग अलग विधा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम लाते हैं और उनकी बातों को लोगों, ताकि लोग सच जान पाए, नहीं, अवेयरनेस मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और जो कठिन परिश्रम हमने किया है, राइट, आज ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम किसी ऐसे इंसान से नहीं जुड़े हुए कि हमने उनसे सीबकथॉर्न लिया और प्रोडक्ट पैक कराया और दे दिया, राइट। जो मेहनत पूरी हमने जर्नी की है, हाँ। लद्दाख से लेकर यहाँ तक की जर्नी है, और जो जर्नी आज भी कायम है, आज भी जो जर्नी कायम है इसकी एजुकेशन के ऊपर, अभी हम इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाकर इसे कंपाउंड एक्सट्रैक्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो चाइना ऑलरेडी कर चुका है। मतलब हम इसे कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, हमारा फ्यूचर का विजन है कि वो और पोटेंट होगा, अच्छा, स्पेसिफिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करके उसको एज अ मॉलिक्यूल यूज करें। वो हमारा नेक्स्ट लेवल का काम है, बट उसके लिए वो आर्थिक कैपेबिलिटी भी चाहिए कि हम उस स्तर तक पहुंचे कि वो हम कर पाएं, जो ऑलरेडी चाइना कर चुका है। क्योंकि चाइना ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, इसमें से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं जिनकी ऑरिक वैल्यू 8 लाख तक गई है, मतलब उनकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी और 8 टाइम्स बेटर है। वो हमारा फ्यूचर है, वो हमें करना है। और मैंने आपको क्या कहा कि अगर मकसद बिजनेस होता तो मेरे पास सब कुछ होता, सही बात है, मेरे पास सब कुछ होता, राइट, मेरे पास पूरा अम्ब्रेला होता। हम सीबकथॉर्न पे फोकस्ड क्यों हैं? ये मिशन है, इसकी पहचान दिलाना ये मिशन है। इससे लद्दाख में आर्थिक समृद्धि पैदा करना ये एक मिशन है। कंज्यूमर के घर में एक ऐसी चीज पहुंचे जो उनकी सेहत बनाए, ये एक मिशन है। वरना बिजनेस तो पान मसाले का भी होता है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बिजनेस बहुत बढ़िया एक बात। सॉफ्ट ड्रिंक का भी होता है। कई लोग बोलते हैं इसकी कार्बोनेटेड ड्रिंक बना दो, इसका सोडा बना दो। वो हम नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हमारी वो वेलविद में नहीं आएगा, वो वेल नहीं कर रहा है आपको। हमने इसका जैम बनाया, अच्छा, इसकी गमीज बनाई। हम चाहते तो जैम और गमीज कम लॉन्च करते, कितनी देर लगती है जैम बनाने में। हम शुगर का ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहे, कब शुगर हटेगी, कब शुगर हटेगी, शुगर का क्या ऑल्टरनेटिव है, स्टीविया डालो, ये डालो। जब हमें ऑल्टरनेटिव मिला, क्योंकि भाई जैम आप बना रहे हो, एक अच्छा खाना है तो उसमें ऑल्टरनेटिव चाहिए। जब हमें फॉस मिला तो हमने फॉस मिला। फॉस एक प्रीबायोटिक फाइबर है, और मतलब एक तरीके से इसमें नेचुरल शुगर है, कोई एडेड शुगर नहीं है। तब हमने जाके जैम बनाया। अच्छा, जैम भी है? हाँ, हमने जैम बनाया इसे सीबकथॉर्न से हमने जैम बनाया विद फॉस, नो एडेड शुगर। गमीज बनाई विद फॉस एंड पैक्टिन, नो एडेड। वो क्या काम करते हैं गमीज? बच्चे, देखिए बच्चों के ना सबसे पहला काम तो ये है कि बच्चों को टॉफ़ी और चॉकलेट चाहिए ही चाहिए।
सबसे बड़ी परेशानी थी तो कि उसका सब्स्टिट्यूट है। उसका सब्स्टिट्यूट है। क्या प्लस बात उसमें क्योंकि विटामिन सी अवेलेबल है, क्योंकि हमने पल्प और ऑयल यूज करा है, तो उसमें एक सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिल जाती है। और बच्चा यहाँ टॉफी मांग रहा है, आप उसको गमी दे दो, अगली बार टॉफी नहीं मांगेगा। क्या बात है। प्रश्नों की श्रृंखला तो बहुत ज्यादा है तिवारी जी, कुछ पूछना है तो बताइए। अच्छा, एक चीज और है, एक और यूनिक चीज हमने बनाई है। हाँ बताइए। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कल सुबह अपना दातुन, अपना टूथपेस्ट की जगह आपको शैम्पू यूज करना है, तो आप करेंगे? शैम्पू से दांत साफ करने हैं, आप करेंगे? ये तो बड़ा अटपटा लग रहा है। अजीब लग रहा है, शैम्पू लगाया और दांत साफ करा। और मैं अगर बोलूं कि हम रोज यही कर रहे हैं, अच्छा, हमारे टूथपेस्ट के अंदर SLS एंड SLES होता है, ये वही फोमिंग एजेंट है जो आपके शैम्पू में भी मिलता है। और अब तो लोग शैम्पू में भी यूज नहीं करना चाह रहे, शैम्पू में भी लोग वो शैम्पू मंगाते हैं जो SLS और SLES फ्री है। फ्री है। तो टूथपेस्ट में से तो निकला नहीं। हमने जो टूथपेस्ट झाग के लिए, झाग के लिए हाँ। एक तरीके से आप शैम्पू कर रहे हैं। सबको मेरा निवेदन है, अपने टूथपेस्ट कम से कम SLS SLES वाला यूज मत करिए, कोई बेटर फोमिंग एजेंट होना चाहिए उसमें। हमने ये SLS SLES हटा के कोकोनट बेस्ड फोमिंग एजेंट इस्तेमाल किया। वो सारी हर्ब्स जो जनरली आयुर्वेदा में दांतों के लिए अच्छी मानी गई हैं उनको ऐड किया, और उसमें सीबकथॉर्न ऑयल ऐड किया। क्या बात है। अभी तो थोड़ा आने सा वाला है अभी आपका? लॉन्च्ड है। अच्छा, लॉन्च्ड है। हाँ, वो ऑलरेडी लॉन्च्ड है। बस क्या होता है कि एजुकेशन में कई बार एक मार्केटिंग स्पेंड खर्च होता है, तो उतना मार्केटिंग स्पेंड अभी नहीं है कि हम सब चीज़ों की एजुकेशन एक साथ, ये मंच आपका मिला तो यहाँ समय है, बात कर सकते हैं। लेकिन कई बार किसी चीज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए भी ये बड़ा एक अच्छा, कॉस्ट है। ये अच्छा बताया आपने, क्योंकि हम किसी आयुर्वेद के बड़े जानकार हैं उनसे बात कर रहे और थे। इसमें हम हमारी रिसर्च ऑलरेडी दावनगेरे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से करवा चुके हैं। क्या बात, पब्लिश करवाना है। क्या बात बहुत है। बढ़िया। तो वो उसको मैं कंप्लीट कर रहा था, वो सेम बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा जी आप ब्रश नहीं करते हैं, क्योंकि बोले कि वो बताता है जब एडवर्टीजमेंट आती है किसी टूथपेस्ट के साथ तो बताता है कि 100% जर्म ये मारता है। तो बोले कि उस टूथपेस्ट को इतनी अकल नहीं है कि अच्छे जर्म्स कौन से हैं आपके मुंह में जो जरूरी है आपके लिए और बुरे कौन से हैं। वो बैड और गुड दोनों बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए आपके, क्योंकि लार के साथ वो ज़रूरी है आपके पाचन के लिए और आपके इसमें गुड बैक्टीरियाज होने चाहिए, लेकिन बोले उसको बुद्धि नहीं है पेस्ट को, तो वो सब मार देता है आपके। और जब आपके बाल नहीं झेल पाते SLS SLES, तो म्यूकस लेयर कैसे जलेगी? ये तो बहुत सेंसिटिव है। इसलिए आप एक काम करिए, आप कोई टूथपेस्ट लीजिए और उसको मुंह में रखिए, आपको छाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल, एग्जैक्ट, आपको छाले पड़ जाएंगे, इतना हाईली सेंसिटिव है वो। उसका अल्टरनेट क्या है? आप अपने टूथपेस्ट से SLS SLES हटाओ। सबसे पहले तो ये काम करो। मतलब मैं तो शॉक हूं कि कैसे लोग बोलते हैं मेरे को शैम्पू दो SLS SLES फ्री, और टूथपेस्ट में मैं देखूंगा भी नहीं कि SLS है कि SLS नहीं है। नहीं, क्योंकि ये किसी ने एजुकेट नहीं किया। जैसे आज आपने बात की और ये वीडियो जब लोगों तक पहुंचेगा अब देखेंगे वो टूथपेस्ट में देखो SLS SLES नहीं होना चाहिए। बेटर फोमिंग एजेंट हो, कोकोनट बेस्ड फोमिंग एजेंट हो, हर चीज का ऑल्टरनेटिव है, बेहतर ऑल्टरनेटिव है। पैसे ज्यादा दे दो, 10-20 रुपए, राइट, लेकिन कम से कम टूथपेस्ट तो वो करो जो अच्छा छोटे छोटे बच्चे करते हैं। सही बात है, सही बात है। आज घर में क्या होता है, कोई अलग से बच्चों का टूथपेस्ट तो मंगाता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, अरे यही टूथपेस्ट है लगा दो, बच्चा भी उसी से कर रहा है। अब छोटा सा बच्चा जो 4 साल का है, 5 साल का है, वो SLS SLES से फोमिंग एजेंट से मुंह साफ कर रहा है। आप कितना ही रहो, पहली बात तो म्यूकस लेयर में डैमेज जो हुआ अंदर जाता ही जाता है, वो जाएगा, उसके कारण अंदर जाएगा ही जाएगा, राइट। आप इसको तो रिप्लेस करो। तो मेरा ये कहना है आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करो, SLS SLES नहीं होना चाहिए। हमारा भी ऑब्जेक्टिव ये था, SLS SLES हटाएंगे, फोमिंग एजेंट बेटर करा, सीबकथॉर्न ऑयल इस्तेमाल करा, क्योंकि सीबकथॉर्न ऑयल जब म्यूकस लेयर पे अप्लाई करते हो आप, जैसे जब हम गरम गरम चाय पीते हैं या कुछ भी गरम खाना खाते हैं, तो इससे हमारी म्यूकस लेयर डैमेज होती है। शुरू में जब हम जवान है तो पता नहीं चलता, क्योंकि हम जवान हैं, जैसे जैसे एज होते जाते हैं लोगों को छाले ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि उनकी म्यूकस लेयर जो अंदर की लेयर है इसलिए वो डैमेज हो गई। इसलिए कभी भी खाना बहुत गर्म भी नहीं खाना गर्म नहीं खाना चाहिए, चाय बहुत गर्म नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये आप देखो ना कितनी सेंसिटिव लेयर है वो म्यूकस लेयर सेंसिटिव है, तो वो डैमेज होती है। अगर उसको डैमेज से बचाना है तो हमने ये ऑयल इसलिए ऐड करा कि एक बार जब इंसान कम से कम पेस्ट कर रहा है तो एक बार तो दिन में वो ऑयल का एप्लीकेशन हो रहा है। तो उस हमारे वाले टूथपेस्ट में झाग नहीं आता, लोग बोलते हैं झाग नहीं आता इसमें, तो मैंने कहा झाग नहीं आता तो शैम्पू करो। नहीं, बात है, मैंने कहा नीम की डंडी जब खाते तो झाग आता था क्या? सही बात तो है। झाग आता था क्या? आपको झाग चाहिए कि मुंह साफ चाहिए? तो आज लोगों को झाग की ऐसी आदत हो गई है ना कि उनको साबुन में भी झाग चाहिए, उनको टूथपेस्ट में भी झाग चाहिए, उनको बालों में भी झाग चाहिए। अच्छा, फ्रेगनेंस कैसी है इसमें, हाँ क्या खुशबू आ रही है, वो खुशबू उसकी नहीं है, वो खुशबू उसमें डाली गई है, उसमें खुशबू डाली गई है। चलिए, उम्मीद करते हैं उदित जी
कि आज ये जो एजुकेशन सत्संग जो हुआ है और ये इंसान को हेल्दी बनाने के लिए है। मतलब अगर आप कहते हैं ना कि इंसान पहले तो हेल्थ को ख़राब कर रहा है और फिर हेल्थ पाने के लिए पैसे खर्च कर रहा है, पैसे के लिए हेल्थ खराब कर रहा है और फिर हेल्थ के लिए वो पैसे खर्च कर रहा बोलते है। हैं ना, 1 हेल्थ है, 0 घर, अगला 0 कार, अगली 0 अकाउंट में बैलेंस और अगला 0 करोड़ रुपए की रेंटल इनकम, और फिर ये 1 हट गया सब 0 है। सब जीरो क्या तो 1 हट गया तो सब 0 है। हाँ, तो इसीलिए इस 1 के लिए काम करिए। और बहुत अच्छा उदित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, आपने हमें समय दिया, आप आए। और जो सी बकथॉर्न जिसकी बहुत चर्चा थी, हमें भी लगा कि इस पर एकदम डीप में चर्चा करनी चाहिए और बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ हुई। आपने एकदम डीप में इसके बारे में हमें बताया, हम भी एजुकेट हुए, हमारे दर्शक भी इससे एजुकेट हुए। बहुत बहुत आभार आपका, आप जुड़े। दर्शकों के भी कुछ प्रश्न हो तो लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। अगले बार हम फिर उम्मीद करेंगे, वैसे तो बहुत बिजी है ये, लेकिन हम फिर कोशिश करेंगे इनको बुलाने की, ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर इनसे हाँ, ले और जो भी सकें। आपकी, अगर आपको लग रहा है कोई बीमारी लंबे समय से है, उसमें सी बकथॉर्न कैसे आपको हेल्प कर सकता है, तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट में हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये पॉडकास्ट आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। ये अगर आपको अच्छा लगा हो एपिसोड तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और कम से कम 10 अपने परिचितों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी एजुकेट हो पाए, उन्हें भी ये जो संजीवनी है, कलयुग की संजीवनी, ये तो त्रेता में हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण जी के लिए, लेकिन ये जो उदित जी लेके आए हैं जनमानस के लिए, उस संजीवनी के बारे में जनमानस को पता चले। मैं लेके नहीं आया, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचा रहा हूँ, मतलब पहुंचाने का बिल्कुल। मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, तो इसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इससे लोग अवेयर हो और इसके अपने जीवन में यूज़ करें, उसके फ़ायदे देखें। अगर लाभ होते हैं आपको तो अपने टेस्टिमोनियल्स आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ तक पॉडकास्ट देखा, आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, नमस्कार। नमस्कार।